नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपको स्वागत करुछि गोटे नुआ सेशन रे एवं से सेशन टी होची इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 रो किछि डिटेल एनालिसिस को नेकी मु आपनको सामना को आसीची। इकोनॉमिक सर्वे आपण माने जानिथिबे 31 जनवरी रे पार्लियामेंट रे प्रेजेंट करा जायथिला ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर को द्वारा एवं 1 फरवरी डेट निर्धारण करा जायथिला फॉर द इकोनॉमिक बजेट प्रेजेंटेशन। तेणु प्रथमे आम इकोनॉमिक सर्वे को डिस्कस करवा एवं इकोनॉमिक सर्वे रे थिबा डिफरेंट फैक्ट्स गुड़िक एनालाइज करवा एवं जो आर्गुमेंट या जो जहाँ भी सरकार को तरफ दिया जाए डिटेल्ड रिपोर्ट रे ताको मध्य डिस्कस आम करवा। आपन को कहि रखे इकोनॉमिक सर्वे होची गोटे कोन गोटे रिपोर्ट कार्ड आपन कहि परिबे। इट्स ए काइंड ऑफ रिपोर्ट कार्ड फॉर ए गवर्नमेंट रिगार्डिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। वर्तमान जो फाइनेंशियल ईयर आमर जाउची या सरीबा को जाउची सेटा होची 24 एवं 25 रो एवं नुआ फाइनेंशियल ईयर आसुची जोथि पई कि जो बजेट आमर आसीबो एवं सेटा होची 2025 रु 26। तेणु ए जो 2024 रु 2025 मध्य रे इकोनॉमी को भली भाव रे परफॉर्म करिथिला, इकोनॉमी रे को सेक्टर्स कि भली परफॉर्मेंस करिथिले, ग्रोथ हो किंबा जिते इकोनॉमिक इंडिकेटर्स गुड़िक अच्छी बीट इन्फ्लेशन बीट अनएम्प्लॉयमेंट रेट बीट इंडस्ट्री एग्रीकल्चर भी जो सबसेक्टर्स गुड़िक अच्छी से माने को भली भाव रे परफॉर्म करिसेंती इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर रे से सबू आज मध्य ये वीडियो माध्यम रे हमें डिस्कस करबा। तबे चलंतु स्टार्ट करबा वीडियो को। स्टार्ट करबा पूर्व मु कहि रखे जो माने हमरो कॉम्प्रिहेंसिव बैच रे प्रिपरेशन करबा को चाहउचंदी या कॉम्प्रिहेंसिव जो इंटीग्रेटेड बैच अछि हमरो प्रीलिम्स एंड मेंस रो 2025 रो एग्जाम को टारगेट रखी कि जोटा जुलाई रे हवा को जाउची। तबे से बैच रो ना हमें रखिछु निश्चय बैच आपण देखि परथुबे निश्चय बैच 5 फाउंडेशन बैच एवं बैच के बेटू स्टार्ट होउची 5th ऑफ फरवरी रो हमरो बैच स्टार्ट होउची। ठीक अछि 5th ऑफ फरवरी रे लाइव क्लासेस गुड़िक रहिबो अनलिमिटेड रिकॉर्डेड लेक्चर मध्य रहिबो कारण बहुत स्टूडेंट्स माने हमर अछंती जो माने कि लाइव देखि पारु नहंती कारण से माने जॉब रे अछंती। सो अनलिमिटेड रिकॉर्डेड क्लासेस आपण देखि परिबे। आपण को हैंड रिटन नोट्स मध्य प्रोवाइड करा जिवो, मेंटरशिप सपोर्ट अछि ता सहित आपणकर ओडिसा स्पेसिफिक क्लासेस गुड़िक मध्य कंडक्ट करा जिवो। ये सब जिंस आपण को प्रोवाइड करा जाउची ये पूरा कोर्स माध्यम रे एवं नाटी मन रखते आपण निश्चय बैच फाउंडेशन निश्चय बैच 5 बैच स्टार्ट होची 5th फरवरी रो। डिस्काउंट पाइबा पई आपण कोड यूज करिवे जेएन लाइफ कारण आपण माने जानि थिबे स्टडी आईक्यू रो कोर्सेस गुड़िको काफी मिनिमम प्राइस रे थाए। फर्दर डिस्काउंट पाई आपण ये कोड टी यूज करि परिबे। ये होची फैकल्टी कोड मोर कोड आपण माने जानि थिबे तो टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। ओके नाउ मूविंग अहेड आपण मानक पई गोटे मोटिवेशनल कोट इंस्पायरिंग वर्ड फियर किल्स मोर ड्रीम्स देन फेल्योर एवर विल। तेणु फेल हबार डर बहुत किछि किल करे यानी कि मारी दिए रादर देन द फेल्योर। तेणु डरिबा पूर्व आउ थे चिंता करी रखंतु इट्स बेटर टू बी फेल लाइक दैन जो आम कहूना कि चेष्टा न करबाठू हारिबाटा होची भलो सही जिंस होची बेटर टू फेल देन नॉट टू स्टार्ट। ए टाइप रो जो जिंसटा कि फियर किल्स मोर ड्रीम्स देन फेल्योर एवर विल। तेणु यही मोटिवेशन को लेकिन आम स्टार्ट करवा हमर डिस्कशन। फेसबुक रे मते आपण फॉलो करि परिबे, टेलीग्राम चैनल रे आपण को पीडीएफ टी मिल जिवो, इंस्टा रे मते आपण मते फॉलो करि परिबे। ओके सो मूविंग टू देखो इकोनॉमिक सर्वे स्टार्ट होची ग्लोबल इकोनॉमिक ओवरव्यू रो। इफ यू सी द ग्लोबल इकोनॉमिक ओवरव्यू फ्रॉम द लास्ट मेनी इयर्स और लास्ट कपल ऑफ इयर्स यू कैन से फ्रॉम 2021 22 23 24 ए वर्ष जदि आपण देखिबे खास करके आमे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट आमे देखुछु, मिडिल ईस्ट रे आमे कॉन्फ्लिक्ट देखिछु, इजराइल एंड हमास रे आमे कॉन्फ्लिक्ट देखिछु खास करके पैलेस्टीन और इजराइल। तो ये जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी और जियोपॉलिटिकल इश्यू को लेकिन इकोनॉमिक सर्वे काफी आपण कहि परिबे कंसर्न अछि एवं
तार इम्पैक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली जदिओ ग्लोबल इकोनॉमी उपरे पड़ुची एगेन तार इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी उपरे भी पड़ुची एवं 2025 जदि आपण देखिबे 2025 रो बिगिनिंग इज क्वाइट ओके विथ रिस्पेक्ट टू द जियोपॉलिटिकल इशू काहेकि ना फर्स्ट होची आपण देखिबे एक तो ट्रम्प सरकार आसिला ट्रम्प सरकार वर्तमान इज अबाउट टू नेगोशिएट और अबाउट टू आपण कहि परिबे जे रशिया यूक्रेन रो जो वॉर अछि जो कॉन्फ्लिक्ट चली ताको कोठी ना कोठी एंड करबा पई से माने चेष्टा करिवे ता सहित आपण देखिबे इजराइल और हमास को नेकी गोटे परमानेंट सीज फायर से माने ऑलरेडी एग्रीड ही सारी चंदी तो इट्स अ काइंड ऑफ विन विन सिचुएशन विथ रिस्पेक्ट टू द जियोपॉलिटिकल इशू तेणु आम एक्सपेक्ट करूछु इन अपकमिंग डेज विल हैव अ बेटर ग्रोथ पर्सपेक्ट इटा केवल ग्लोबल इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू रो भी नुहे इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू रो भी यू विल फाइंड ए बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ तेणु से जो ऑप्टिमिस्टिक आपण कहि परिबे लाइन रे ही से ऑप्टिमिस्टिक वर्ड रे ही आपण इकोनॉमिक सर्वे को देखि परिबे एंड इकोनॉमिक सर्वे से टू ही स्टार्ट करूची द ग्लोबल इकोनॉमी एक्सपीरियंस स्टेडी बट अनइवन ग्रोथ इन 2024 विथ ए मैन्युफैक्चरिंग स्लोडाउन तो एक तो जियोपॉलिटिकल जिनसे मु आपन को कहली ता सहित इट देखि परिबे अपन जियोपॉलिटिकल टेंशन कॉन्फ्लिक्ट्स ट्रेड पॉलिसी रिस्क आर टू ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी तेणु ता सहित जो मैन्युफैक्चरिंग स्लोडाउन भी हमको देखा मिलूँ खास करके इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एवं जेहेतु ग्लोबल इकोनॉमी रे डिमांड आपनकर कमी तेणु दिस इज वन ऑफ द फैक्टर जो कि इंडिया रो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सेते भलो परफॉर्मेंस करी नाही आमे तले इकोनॉमिक्स पढ़ू क्लास रे आमे डिस्कस करू कोन मु आपन सहित डिस्कस करिछि आपनकर से फाउंडेशन बैच हो किंबा क्रैश कोर्स हो आमे डिस्कस कोन करिजे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया रो खास करके जेति की आज पर द एक्सपेक्टेड लाइन रे ना से ग्रोथ हमको देइछि ना से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करिवार सफल होइछि एंड द वन ऑफ द लाइक इंपोर्टेंट फैक्टर्स बिहाइंड दिस इज ग्लोबल इकोनॉमी रे सेते डिमांड जेहेतु नाही तेणु मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सेते गोटे स्ट्रांग ग्रोथ या रोबस्ट ग्रोथ ताकू देखिबा को मिले नाही सिपे आपण देखिबे जो हायर वर्ल्ड ट्रेड अनसर्टेनिटी इंडेक्स अछि वर्ल्ड ट्रेड अनसर्टेनिटी इंडेक्स यानी कि ट्रेड अनसर्टेनिटी खास करके आपण देखिथिबे डॉलर को नहीं कि भी काफी चर्चा ग्लोबल लेवल रे चली बर्तमान देखिए ट्रम्प जमती जीति के आसिले ही स्टार्टेड थ्रेटनिंग टू द ब्रिक्स कंट्रीज खास करके जो मैंने ब्राजिल चाइना इंडिया रशिया ये जो ब्रिक्स ब्लॉक गुड़िक अच्छी कारण लास्ट जो ब्रिक्स रो मीटिंग होता से मीटिंग रे आपण मैंने देखिथिबे गोटे करेन्सी आसीबार चांसेस अच्छी या गोटे ब्रिक्स रो करेन्सी गोटे आसीबार चांसेस अच्छी जोटा कि इंटरनेशनल करेन्सी हिसाब रे ट्रांजैक्शन ही परिवो या ट्रेड ही परिवो दैट मीन्स कोटी ना कोटी इट्स अ थ्रेट टू द हेजिमनी और द डोमिनेंसी ऑफ द डॉलर जोटा कि यूएस भी डरुची कारण यूएस ऑलवेज वांट्स टू 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 बी द सुपर पावर कारण केबे भी कहीं भी चाहिए नहीं कि से पावर तार कंप्रोमाइज हो किंबा से पावर तार लूज करू जेहेतु डॉलर इज द डोमिनेटिंग करेंसी इन और इंटरनेशनल मार्केट तेणु से केबे भी चाहिए नहीं कि डॉलर रो वैल्यू कम हो या डॉलर कोठी ना कोठी लूज करू तार स्टैच्योर या पोजिशन तेणु लगातार भाव में ट्रम्प इज थ्रेटनिंग टू द ब्रिक्स कंट्रीज बट ब्रिक्स कंट्रीज आर क्वाइट एडमेंट विथ दैट रेस्पेक्ट कि वी विल कम विथ एन अल्टरनेटिव टू डॉलर कहीं आप इंडियन करेन्सी भी देखुते लगातार भाव में इंडियन करेन्सी विथ रेस्पेक्ट टू डॉलर इज डेप्रिसिएटिंग तेणु ये गोटे प्रॉब्लम होची विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेड कारण आमर जदि इंडिया जदि देखिए काइंड ऑफ ए डेवलपिंग या इमर्जिंग कंट्री देखिए बट आप डेवलपिंग कंट्रीज गुड़िक देखो जो मैंने लगातार भाव में एसेंशियल आइटम्स या नेसेसरी एसेंशियल आइटम्स गुड़िक इंपोर्ट करूचंदी यू कैन थिंक ऑफ देम कि सेमानकर करेंसी जदि डॉलर तुलन इन कंपेरिजन टू डॉलर देयर करेंसी इज कंटिन्यूअसली डिप्रिसिएटिंग देन व्हाट वुड हैपन टू देयर फॉरेक्स रिजर्व एंड इफ यू सी द इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व फ्रॉम द लास्ट फ्यू मंथ्स आपन देखिए लगातार भाव में फॉरेक्स रिजर्व आप कमी कमी के आसुचे आई विल शो यू दैट ग्राफ एज वेल तेणु सी गोटे मैटर ऑफ कंसर्न से आम अल्टरनेटिव करेंसी आम चेष्टा करूचे एंड ब्रिक्स कंट्री इज ऑल्सो वर्किंग विथ दैट सो वर्ल्ड ट्रेड अनसर्टेनिटी इंडेक्स आमको देखा मिलूँ एंड इंडेक्स वाज आप देखो 2023 रे ये एज पर दिस इंडेक्स एवरेज केते थिला 8.5 थिला एवं वर्तमान सेटा 13.0 यानी कि 13 रे पहुंची दैट मीन्स अनसर्टेनिटी हैज बीन इंक्रीज्ड इन द ग्लोबल लेवल से भाव में देखो हायर जियोपॉलिटिकल रिस्क इंडेक्स
24 जमती मु आपन को कहली इन टर्म्स ऑफ टर्मोइल यूक्रेन रशिया इजराइल एंड हमास से वॉर हमें देखिचु सो ये सहित पई जियोपॉलिटिकल रिस्क इंडेक्स को भी मध्य बढ़ौची इट वाज समथिंग अराउंड 1 to 1.7 इन 2023 जोटा कि बॉडी की वर्तमान केते हिची 133.6 ओके सो ये होची ग्लोबल इकोनॉमिक ओवरव्यू जदि आपण देखिबे कमिंग टू दिस पार्ट ऑफ ग्राफ जदि आपण देखिबे इकोनॉमिक सर्वे 24-25 just a second ओके सो ए ग्राफ को जदि आमे देखिबा खास करके ग्राफ को जदि आपण देखिबा इकोनॉमिक सर्वे जीडीपी ग्रोथ इकोनॉमिक सर्वे जीडीपी ग्रोथ विषय कोन कहूची जदि जीडीपी ग्रोथ आपण देखिबे 2025-26 रे गोटे रेंज सरकार को तरफ दिया जाइछि से रेंज टी होची कोन 6.3 रु 6.8 ये होची से रेंज 2025-26 पई जो रेंज रखा जाइछि ग्रोथ रेट आपण देखंतु 21-22 रे was around 9.7% जोटा कि आपनकर जस्ट आफ्टर कोविड थिला कारण टू मच पंपिंग ऑफ मनी इनटू द इकोनॉमी अंडर द आत्मनिर्भर भारत हमको देखिबा को मिलिथिला तापरे आपण देखिबे 7.0 देन 8.2 देन 6.4 6.3 टू 6.8 तापरे जो रेंज हमको देखिबा को मिलुची 2025-26 रे तो ये होची आपनकर इकोनॉमिक सर्वे जो ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट करूची 25-26 पई फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन जदि आपण देखिबे फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग 2023-24 रे जदि आपण देखिबे ऑलमोस्ट 332.3 मिलियन टन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन हिची यानी कि जो सेल्फ सफिशिएंसी या सेल्फ रिलायंस इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट से केस रे हमें स्टिल विथ दैट पेस वी आर कंटिन्यूइंग मु आउट जिंस आपण को एठी कहिबी जो ग्रोथ रेट को नै कि जदि आपण देखिबे इकोनॉमिक सर्वे हमको कौन कहूँ ना 2047 जोटा आम टार्गेट रखीचु कौन विकसित भारत यानी कि डेवलप्ड इंडिया 2047 तो 2047 पाई द ग्रोथ रेट जो टार्गेट करा जाउछि दैट इज कंसिस्टेंटली 8% वुड बी द ग्रोथ रेट यदि 8% ग्रोथ रेट रे हमें यदि कंसिस्टेंटली ग्रो करिबा देन ओनली वी वुड बी एबल टू अचीव द टारगेट ऑफ डेवलप्ड कंट्री यानी कि विकसित भारत by 2047 so but growth rate is now 6.3 to 6.8%. so food grains production मु आपन को कहली and then if you come to the capital expenditure जोटा कि आपनकर infrastructure development जोटा कि हमें capex बोली भी कहूछु capital expenditure infrastructure development पई खास करके जो economic infrastructure development road railways port connectivity improve करेबा which will directly like promote the economic growth or will boost to the economic growth that विगत वर्ष रे आपण देखिबे the current government is increasing expenditure in terms of highways expressways तनु capital expenditure भी लगातार भाव रे हमर बड़ी बड़ी चलीची if you see 2021 it was 2.1% of GDP now in 23-24 it is 3.2% so something positive is happening with respect to the capital expenditure जोटा कि गोटे पॉजिटिवली बड़ी चली कैपिटल एक्सपेंडिचर रे इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मु आपन कहउतली इफ यू सी द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन समथिंग व्हाट यू कॉल द इट्स नॉट गुड साइन फॉर इंडिया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जदि आपन देखिबे 21-22
जो 2021 रे देखिए -8.4 जोटा कि कोविड समय थिला जस्ट आफ्टर कोविड वी हैड ए गुड अमाउंट ऑफ ग्रोथ रेट दैट इज 11.4%. जदि आपण 22-23 रे देखिए it again reduced to 5.2% and 23-24 रे we have a decent growth although upward, but if you compare with the 21-22 कोठी ना कोठी गोटे आपण कहि परिबे kind of disappointment amar अछि. So 5.9% growth rate होची industrial growth rate आपण देखिबक मिलिबो and that is the reason जोथि पई कि आपण कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज अफेक्टिंग जोटा में स्टार्टिंग रु देखिले ग्लोबल इकोनॉमिक ओवरव्यू जदि हमें कहिबा तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमें देखिले तेनु एटा गोटे बड़ प्रॉब्लम जोथि पई कि हमकु देखिबक मिलुची कि 5.9% हमकु ग्रोथ रेट मिलुची 23-24 रे. नाउ मूविंग टू द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जदि आपण देखिबे मु जस्ट ए जिंसो आपण को सहित डिस्कस करूथिले. इफ यू सी द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 21-20 फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जदि आपण देखिबे आरबीआई हमर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन करूची. इथरे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रे आपण कोन कोन रहउची जेमति फॉरेन करेंसीज आपण को रहउची डॉलर ता सहित आपण यूरो रहउची आपण को पाउंड रहउची आपण को एंड देन द आपण कहि परिबे जापानीज येन आपण को रहउची. तो ये होची आपण को फॉरेन करेंसीज देन द गोल्ड ता सहित आपण रिजर्व पोजीशन एसडीआर ये सब अछि. बट मेनली आपण को जो फॉरेन करेंसीज रहउची जोडा कि आपण को इंपोर्ट पई आपण ताको यूज करूछन. असन देखिबा if you see in 21-22 the foreign exchange reserve in terms of US billion dollar it was 607.3 which is a decent and good number. If you compare with the 22-23 सेटा कमी के आसी खेला 578.4. 23-24 को जदि देखिबे 646.4. 24-25 जदि आपण देखिबे 634.6. that means it's declining in comparison to 23-24. 23-24 रे we had achieved a great number with respect to 22-23. 22-23 अपेक्षा बढ़ी थिला हमर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बट तापरे 24-25 रे ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कोन हिची कमी ची. Now question is why this decline has happened, and this is only due to a constant depreciation of Indian rupee. कारण depreciation जेतेबेले हमर होची Indian rupee with respect to the dollar आपणकर export तो बढ़ुची but export is hampering or export is not that good with respect to the manufacturing products. but जो essential items गुडी को आपण import करूचनी खास करके petroleum products and natural gas तापे आपण देखिबे आपनकर जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होची कॉन्स्टेंटली आपनकर कमी कमी जाउची बिकॉज फॉर द सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स और फॉर द सेम बास्केट ऑफ गुड्स यू हैव टू पे मोर सिंस योर इंडियन करेंसी और डोमेस्टिक करेंसी इज डेप्रिसिएटिंग अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी. सो दिस इज व्हाट इज द रिजल्ट जोटा कि हम सामने रहची. नाउ मूविंग टू दिस फिस्कल डेफिसिट पार्ट. फिस्कल डेफिसिट जदि आपण देखिबे खास करके 2020 एंड 21 रे fiscal deficit was 9.2. जदि 21-22 रे देखिबे 6.7, 22-23 रे देखिबे 6.4 and 23-24 रे देखिबे 5.6. that means fiscal deficit रे भी कोठी ना कोठी we are performing better well, but 22-21 रे एथि पई अधिका थला which was 9.2. it was the covid year. high amount of public expenditure in the health infrastructure सेइथि अधिका थिला. बट नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स ए स्टेबल काइंड ऑफ फिस्कल डेफिसिट जोटा कि 23-24 रे वी आर एक्सपेक्टिंग दिस 5.6. सो दिस इज ओवरऑल एंड बेसिक पैरामीटर ऑफ इकोनॉमी. लेट्स मूव अहेड. इंडियाज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस यदि आपण देखिबे इंडियाज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंडियाज रियल जीडीपी इज एस्टिमेटेड टू ग्रो by 6.4% in financial 25. financial 25 रे we are estimating और हमें predict कोन करूछु 6.4% रे ग्रो करिवा पई. that means we are short of almost 1.6% of the target जोटा कि हमको हेल्प करिवा to achieve the what we call the विकसित भारत और developed India. तो driven by agriculture and services. again the same thing हमें तोले क्लास रे भी फाउंडेशन कोर्स हो किंबा क्रैश कोर्स रे हमें डिस्कस करू कि एग्रीकल्चर एंड सर्विस सेक्टर जति की परफॉर्म करिवा कथा दे आर परफॉर्मिंग वेल. इन फैक्ट सर्विस सेक्टर इज डूइंग वेल बिकॉज सर्विस सेक्टर रो जीडीपी रे नंबर जति देखिबे इफ यू सी द
contribution of service sector in the total GDP, it is something around 50-55%. Whereas in case of agriculture, if you see, तार contribution केते अछि, contribution is 17-18%. But if you see the kind of contribution of manufacturing sector and industry, it's kind of a stable or stagnant from last few years. तेणु कोटी ना कोटी सेटा इकोनॉमिक सर्वे भी एक्नॉलेज करूची that industry sector or the secondary sector is not very much kind of a healthy, and rural demand improved due to record kharif production. Record kharif production in the sense kind of a paddy cultivation जो kharif राबी एंड जेड आमे जानिचु क्रॉपिंग सीजन जो हमर अछि तो खरीफ फसल या खरीफ प्रोडक्शन इज गुड इन रूरल इकोनॉमी जोति पे कि रूरल डिमांड भी हमर बढ़िछि. इफ यू सी द मैन्युफैक्चरिंग फेस्ड प्रेशर फ्रॉम वीक ग्लोबल डिमांड. ये जिनस हमें ऑलरेडी वी स्टार्टेड विद दिस नोट कि मैन्युफैक्चरिंग sector in our country is facing the pressure of weak global demand, and macroeconomic stability was maintained through fiscal discipline and a strong external balance. Okay, तेणु ये किछि पैरामीटर इंडिया रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस विषय देखिबे. एंड जो वीक ग्लोबल डिमांड आपण मो कहिछि कारण जेहेतु जियोपॉलिटिकल टेंशन चलीछि, टर्मोइल चलीछि, तेणु जेति कि नॉर्मल डिमांड रहिबा कथा सेति कि हमकु नाही जोति पेंगे हमर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल. मूविंग टू द नेक्स्ट. India's growth remains close to the decadal average despite global uncertainties. यदि आपण देखिबे GDP average growth over financial year 15 to financial year 24 यदि आपण देखिबे तो येलो कलर जोटा अछि आपनकर 15 to 24 एक्सक्लूडिंग 21-22 जोटा कि एक्सेप्शनल थिला कोविड पई, तो सेटा आपण देखिबे लगातार भाबरे बढ़ी चलची. ठीक अछि. बाकी जो ग्रीन अच्छी सेटा फाइनेंशियल ईयर 25 रो जोटा अच्छी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, जीबी एंड जीडीपी. तो से हिसाब रे काइंड ऑफ ए डिसेंट ग्रोथ रेट जेमति न कि पुअर बट इट ए डिसेंट ग्रोथ रेट बट नीड्स टू बी अचीव्ड दैट 8% मु आपन को टारगेट भी ऑलरेडी कहिछि. नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, खाली जदी ग्रोथ आमे डिस्कस करिबा, जदी मु आपन को जोटा कहउतली कि 6.3 रु 6.8% हमरो ग्रोथ रेट हम एक्सपेक्ट करूछु. ओके, 25-26 रे 6.3 रु 6.8. एंड आगुरु आपण देखिबे सबले सरकार गोटे नंबर एब्सोल्यूट नंबर कहउतले कि 7.5 7.2, बट दिस टाइम 6.3 रु 6.8 गोटे पैरामीटर देइछन, 0.5 रो गोटे रेंज सरकार देइछन. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द रीजन होची कारण लॉट ऑफ थिंग्स वी आर एक्सपेक्टिंग कि 2025 रे बेटर ही परिबो, चेंज हबो, एवं जोटा कि हमें एक्सपेक्ट करूछु कि हमर ग्रोथ रेट जति कि प्रोजेक्ट हमें करूछु सेटा बढ़ी पारे. सेत पे सरकार गोटे रेंज देइचंदी रादर देन एन एब्सोल्यूट नंबर. सेत पे एटा को 6.3 रु 6.8 रखा जाइछि. ओके, नेक्स्ट देखिबा ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. कोन सर्वे कहूछि को माने हम ग्रोथ को आगो को नौचंदी आर लाइक मूविंग अहेड. डोमेस्टिकली इन्वेस्टमेंट पिकअप, खास करके आपनकर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, खास करके आपनकर कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजिंग. इंप्रूव्ड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, खास करके आपन देखिबे रूरल इकोनॉमी रे भी, रूरल इकोनॉमी लास्ट ईयर जोटा के खरीफ गुड खरीफ प्रोडक्शन पाई कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ी. कॉर्पोरेट वेज ग्रोथ रेट आर की फॉर द प्रमोटिंग ग्रोथ. तो कॉर्पोरेट सेक्टर भी वेज ग्रोथ हमको देखिबा को मिलुची, यानी कि पर कैपिटा इनकम जदि आपण देखिबे नॉट एग्जैक्टली होल कंट्री कथा पड़िनी, बट इन केस ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर कि बेटर इनकम वेज इन द कॉर्पोरेट सेक्टर आपण कहि परिबे सैलरी ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर जेहेतु बढ़ी, तेणु सेटा हमको हेल्प करूची ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करिबारे. दैट मीन्स कंजप्शन हमर कोठी ना कोठी बढ़ी, सर्वे हमको कहूची ता सहित इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी. खास करके हमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर देखुचे या कैपेक्स बोली हमें देखुचे. रूरल डिमांड एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफर अपसाइड पोटेंशियल. स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस इन द सेंस नॉट टू मच फ्लक्चुएशंस. आपण देखंतु जदि मु 24 को 2020-21 रे कंपेयर करिवि, तबे 20-21 रे काफी
अनस्टेबिलिटी थिला हम इकोनॉमी रे कोविड हो कोविड इज लाइक वन कंडीशन पैंडेमिक को नहीं की तो को समय रे कोविड हो को समय रे नेचुरल कैलामिटी हो को समय रे वॉर हो या कोनोसी ना कोनोसी कारण पे आपण देखिए या टू मच फ्लक्चुएशंस इन द प्राइस लेवल और जोटा कि इन्फ्लेशन बोली कहूजे सो से केस रे आपण कोठी रे कोठी फ्लक्चुएशंस आपण को देखिबा को मिले या मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स कोठी ना कोठी अनस्टेबल देखिबा को मिले तो से जिंस हमको 24 रे सेते एविडेंस हेई नाही तो जोथि पाई कि हम एक्सपेक्ट करूछु फाइनेंशियल ईयर 26 पाई कि रूरल डिमांड एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफर अपसाइड पोटेंशियल हमको गोटे पोटेंशियल से दबो फॉर ए बेटर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नीड टू स्ट्रक्चरल रिफॉर्म एंड डीरेगुलेशन टू एनहांस ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ये जिंस विगत आई मीन नंबर ऑफ डिकेट्स आमे डिस्कशन करिकि आसुचु कोन ना स्ट्रक्चरल रिफॉर्म रो आवश्यकता अछि एंड डीरेगुलेशन कारण ओवर रेगुलेशन 1990 पूर्व जो इकोनॉमी थिला quite over regulation but post 1990 era we have seen the deregulation but still we need to do a lot of work आपण दी simple गोटे labor reform को जदि आपण देखिबे once upon a time इंडिया रे almost 40 labor laws थिला and से 40 labor laws को now we have come to that conclusion of 4 labor code एवं से 4 labor code जदियो हमें ताकू पास करी सारीचु या सेटा को इम्प्लीमेंट स्टेज रही अछि बट देयर आर लाइक स्टेट्स से 4 लेबर कोड को एबे भी इम्प्लीमेंट करी नाहंती जोथि पाई कि स्टिल से जो रिफॉर्म थला से ग्राउंड लेवल रे वी आर नॉट लाइक सीइंग दैट रिफॉर्म तो जोटा कि आम पई प्रॉब्लम क्रिएट करूची तेनु ए जिंस को इकोनॉमिक बजट जेतबेला में डिस्कस करबा डेफिनेटली विल सी और विल एक्सपेक्ट कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म और डीरेगुलेशन पाई बजेट कौन नुआ आइडियाज या नुआ पॉलिसी नहीं किया आसुचंती कारण जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या ईज एनवायरनमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस कारण बिजनेस या कॉर्पोरेट्स या जो प्राइवेट सेक्टर को आपन को कोठी ना कोठी जोटा कांसेप्ट अछि ना कि क्राउड इन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सेटा को हमको करबा को पड़िबो इफ वी वांट टू अचीव दैट ग्रोथ रेट ऑफ 8% जोटा कि हमको डेवलप्ड इंडिया रे कन्वर्ट करिबारे हेल्प करिवो ओके नाउ कमिंग टू दिस पार्ट फिस्कल डेफिसिट जदियो आमे सेटे डिस्कस करूथले सो फिस्कल डेफिसिट 23-24 पाई वी आर एक्सपेक्टिंग ए फिस्कल डेफिसिट ऑफ व्हाट 5% 6% आमे जदि कांसेप्ट को मुजीबी आमे डिस्कस करिचो फिस्कल डेफिसिट क्लास रे आपण जानिथिबे कि जोटा कि टोटल अपन एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एवं सेतरा आमे बोरोइंग को एक्सक्लूड करि दो ठीक अछि तो सेटा होची आपनकर फिस्कल डेफिसिट सो दैट इज 5.6% एवं ये ग्राफ हमें जोड़ा देखुछु कंसिस्टेंटली वी आर रिड्यूसिंग द फिस्कल डेफिसिट एज पर द एफआरबीएम जो पॉलिसी या लॉ जो अछि एवं ए जगह रे कोविड पाई यू विल फाइंड ए हायर फिस्कल डेफिसिट ऑफ 9.2%. नाउ इंडियाज ग्रोथ ड्राइवर्स एंड नीड फॉर रेगुलेशन जो जस्ट हमें डिस्कस करूथलु तबे को एंगल रे या को डायमेंशन रे लाइक आमे ग्रोथ ड्राइवर को आगो को नहीं किजिबा ग्रोथ को आगो को नहीं किजिबा एवं को सेक्टर रे हमको डीरेगुलेशन करिवार अछि या रिफॉर्म आनिबार अछि फर्स्ट देखंतु रेगुलेटरी कंप्लायंस बर्डन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट इकोनॉमिक फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल बिजनेसेस ये रेगुलेटरी कंप्लायंस बर्डन इन द सेंस कोन ना जते रेगुलेटरी एजेंसीज अछि से एनवायरमेंटल रेगुलेटरी हो आरबीआई हो या अदर रेगुलेटरी एजेंसीज अछंती जो माने कि इंडिविजुअल रो इकोनॉमिक फ्रीडम को कंट्रोल करूचंती या ये स्मॉल बिजनेस जो गुडी को अछंती या स्टार्टअप्स गुडी को जो अछि जो माने कि काइंड ऑफ वर्तमान आपण जानिथिबे स्टार्टअप को नेकी काफी अवेयरनेस हम कंट्री रे बढ़ुची एंड लैक्स ऑफ स्टार्टअप्स हैव बीन रजिस्टर्ड इन द पोर्टल तेणु से स्टार्टअप्स को कोडी ना कोडी हमको टिके फ्री हैंड दबा को पड़िबो वी नीड टू डीरेगुलेट दोस small businesses and individual economic freedom. It advocates for policies that enhance economic freedom for individual and organization. Deregulation is presented as a key tool for achieving this with a focus on digitization. तेणु तारो मेन तारो जो प्रोसेस कौन फर्स्ट डिजिटाइजेशन यानी कि काफी अपन जानिथिबे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आमे पढू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आमे पढू को भली भाबरे डिजिटल या डिजिटाइजेशन हेची
आप देखिए जो आमर स्टार्टअप रे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज गुड़िक से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करूछंती ता सहित बेनिफिट्स जो से क्लेम करूछंती दैट इज आल्सो ऑनलाइन से जिनस आम देखुछु डीक्रिमिनालाइजेशन ये डीक्रिमिनालाइजेशन इन द सेंस गोटे सिंपल भाषा रे मु आपनको कहबी सिंपल वे रे ताको म आपनको बुझिया पे चेष्टा करबी गोटे कंपनी जदि लॉस रे चले इफ ए कंपनी मेक्स ए लॉस and when a company tries to exit from the market shut the company down and exit from the market से जगह रे से exit करि पारे नाही it's not that easy काहेकि तार लेबर लॉज को कंप्लायंस करबा को पड़े कंपनी लॉज को कंप्लायंस करबा को पड़े यू कांट immediately shut it down and leave the market if you do that if you do so then you will be considered as criminal proceedings आपन को against रे फाइल करा जाई पारे and this is something hampering those private sector or private business persons to start a business कारण मनर गोटे सबले पे डर थाए if we or if I make a loss if I want to exit from the market कोठी ना कोठी हमको इटा क्रिमिनल एक्ट बोली कंसीडर करा जीवो इफ यू सी जतबले रघुराम राजन भी थिले एंड व्हेन इन हिज टाइम ही केम विथ दिस इकोनॉमिक सर्वे सी भी जिनस को काफी हाईलाइट करथिले कि जदि हमें ए बेटर बिजनेस हमें चाहूचे या बेटर एनवायरनमेंट चाहूचे स्टार्टअप हो या स्मॉल बिजनेस हो तो से जिनस को हमको डीक्रिमिनलाइज करबा को पड़िबो सो दैट मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट वुड कम टू आवर इकोनॉमी similarly disinvestment of unnecessary government functions we can take this example of what we call जो एयर इंडिया को डिसइन्वेस्टमेंट करा जाइथिला ता सहित आपण देखिबे एलआईसी को भी डिसइन्वेस्टमेंट करा जाइछि तो काइंड ऑफ हमें जदि कॉन्सेप्ट्स को जाउछे डिसइन्वेस्टमेंट को तबे ऑब्वियसली डिसइन्वेस्टमेंट हमर कोन करिवो ना एफिशिएंसी बढ़ेबो कोडी ना कोडी प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ौछि एफिशिएंसी बढ़ौछि एंड मैनेजमेंट को बेटर करि परुछि सो कॉम्पिटिटिवनेस में मध्य बढ़ौछि ओके इट सजेस्ट फोकसिंग ऑन एरियाज लाइक लैंड लेबर बिल्डिंग रेगुलेशंस एंड यूटिलिटीज ऑब्वियसली मुझे जमती आपन को एग्जांपल एबे दउथली लेबर एग्जांपल एबे दउथली एवं लैंड जदि आपन देखिबे लैंड केस रे प्रोजेक्ट जो हमर अछि जो प्रोजेक्ट गुडी को खास करके यूनियन गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दउचंदी बट लैंड एक्विजिशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट सेति पई एबे देखिबे खास करके ओडिसा केस भी मु आपन जदि एग्जांपल कोटे देबी ओडिसा has built a land bank in the sense कि से माने already they have acquired land एवं से बैंक रे से माने कोन करछंती से लैंड को रखुचंती and whenever a business person or an industry wants to set up their industry so government से माने को land allocation करूची so land acquisition is a problem जोटा कि एबे भी prevailing in our country so we need to improve on that we need to work upon that and along with that labor मु जंते एबे कहली ता सहित बिल्डिंग रेगुलेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड बिल्डिंग रेगुलेशन इन द सेंस यू कैन से जमती आपण कहि परिबे छोटो गोटे एग्जांपल होची आपण जदि जानि थिबे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स या कमर्शियल बिल्डिंग्स जदि आपण करूछन यू नीड टू फॉलो सर्टेन कंप्लायंसेस तो बहुत समय रे हमको देखिबा को मिले से रेगुलेशन टी काफी स्ट्रांग हे जाय काफी टाइट रेगुलेशन थाए जोथि पई कि हमको बिल्डिंग या जोथि पई कि जो इन्वेस्टर थांती या बिजनेस थांती से माने काफी रिलक्टेंट थांती से कंप्लायंस को फॉलो करिबा पई एंड अदर सच यूटिलिटीज एग्जांपल देखंतु एग्जांपल्स ऑफ डीरेगुलेशन मेजर्स आर प्रोवाइडेड इंक्लूडिंग लिबरलाइजिंग स्टैंडर्ड्स and controls, setting legal safeguards for enforcement, reducing tariff fees and applying risk based regulation. मैं आपन को जिन से कहबी जो माने मेंस लेखिबा को जाउचंदी फॉर लाइक दिस जो प्रोसेस रे वर्तमान अछि मार्च मास रे वी आर एक्सपेक्टिंग द डेट से माने ये पॉइंट्स को किछि पॉइंट्स को दे कैन इंक्लूड इन देयर आंसर एटलीस्ट कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 24-25 कि दिस वुड बी द केस और दिस वुड बी द प्रॉब्लम और ए भली जिंस आपण कोट करि परिबे मु फर्दर जदि हबो आई विल कम विथ वंस एक्सक्लूसिव सेशन जोटा कि मेंस रे को भली भाबे हम इकोनॉमिक सर्वे रो डेटा या कांसेप्ट को केमती यूज करबा आई विल डेफिनेटली कम विथ दैट द रिपोर्ट्स हाइलाइट्स पास्ट सक्सेसेस इन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म तो जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हमें नहीं छु इकोनॉमिक सर्वे खास करके हाइलाइट को गुडा करूची जेमती आपण देखिबे जीएसटी हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं किया आसीचु यानी कि नंबर ऑफ या ये गुड परसेंटेज ऑफ बिजनेस जो गुडी को इनफॉर्मल सेक्टर रे थिला नाउ दे हैव कम ऑफ इनटू द फॉर्मल सेक्टर एवं जो ठिकी से माने टैक्स कंप्लायंस हेचंती राइट जीएसटी रे एंड देन द इंसॉल्वेंसी
जो आईबीसी आमर अच्छी आईबीसी कौन पाई ना बैंकिंग सेक्टर रे रिफॉर्म आनिबा पाई कारण बैंकिंग still in kind of although it has improved a lot banking is also crucial in terms of credit creation or credit making तेणु जोटा कि आईबीसी गोटे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जोटा कि बैंकिंग सेक्टर को जो क्राइसिस चली एनपीए रो क्राइसिस एठो हमें बाहर को नहीं आसू सो सर्वे से रिपोर्ट रे हाईलाइट करी खास करके जीएसटी और आईबीसी रो सक्सेस को नहीं एंड मोर सच रिफॉर्म्स वी नीड इन नियर फ्यूचर सो मूविंग अहेड मीडियम टर्म आउटलुक डीरेगुलेशन ड्राइव्स ग्रोथ जदि आप देखिबा खास करके आपण देखंतु अनलिसिंग द डोमेस्टिक ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ एंड इकोनॉमिक फ्रीडम जेंति एनहांसिंग इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स बिजनेस इज बोथ मीन्स एंड एंड्स अनलिसिंग इंटरनल ग्रोथ लेवर्स तेणु से कौन कहूँ कि फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस पर्सन्स को डीरेगुलेशन करवा निहाती दरकार ता सहित डीरेगुलेशन रेजेस इन्वेस्टमेंट एफिशिएंसी तो डीरेगुलेशन कौन करिवो या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हमको कोभଳି भाव रे हेल्प करिवो इट विल एनहांस द इन्वेस्टमेंट एफिशिएंसी ओके इंडिविजुअल्स ए बेटर इकोनॉमिक डिसीजन नहीं परिबे एंड एंटरप्राइजेस रे भी मध्य ग्रोथ हबो दिस कॉल्स फॉर ए फोकस ऑन डोमेस्टिक ड्राइवर्स फॉर ग्रोथ जियो इकोनॉमिक फ्रैगमेंटेशन इज अफेक्टिंग ग्लोबल ट्रेड ये जियो इकोनॉमिक फ्रैगमेंटेशन कारण आपण जानिथिबे जियोपॉलिटिकल इश्यू ता सहित यूएस रो इम्पोजिंग सैंक्शन ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड तेणु कोठी ना कोठी ये आपन को ट्रेड रे हेल्प करू नाही या ट्रेड को ऑब्स्ट्रक्ट करूची रादर राइट एंड देन ईओडीबी 2.0 अंडरटेकिंग सिस्टमेटिक डीरेगुलेशन तो ये डीरेगुलेशन को काफी फोकस करा जाइए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म को काफी फोकस करा जाइए जोटा कि हमें बजेट रे देखिबा कि एक्चुअली कौन स्टेप निया जाइए फॉर द डीरेगुलेशन एंड द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नाउ मूविंग टू दिस ईओडीबी 2.0 अंडरटेकिंग सिस्टमेटिक रेगुलेशन कौन देखिबा फर्स्ट फेज अच्छी सेकेंड फेज आपनकर अच्छी ये डीओ ईओडीबी हूँ आपनकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पाई कौन कौन हमें स्टेप्स नहीं परिबा फर्स्ट आपण देखंतु रिड्यूस्ड कंप्लायंस बर्डन रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन इन द सेंस कि जेमति मु आपन कहउतली गोटे बिजनेस स्टार्ट करबा पूर्व यू नीड लॉट ऑफ कंप्लायंसेस लाइक लेबर लैंड एनवायरनमेंट वाटर पावर एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये जिनस को कोठी ना कोठी हमको कम करबा को पड़िवो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम हमको रखिबा को पड़िवो स्ट्रीमलाइन सिस्टम एंड प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन एलिमिनेटिंग रिडंडेंसीज क्लैरिफाइंग प्रोसेस फ्लोज ये भी रिडंडेंसीज इन द सेंस कि जति नेसेसरी सेति के रखिबा दरकार अननेसेसरी जिनस को आपण कौन कर बिजनेस को कोडे ना कोडे हाम्पर करुच्ची गोटे छोट एग्जांपल मु गोटे देवी आपन को ट्रेड फैसिलिटेशन आपण जानि थिबे ट्रेड फैसिलिटेशन जतबेले गोटे शिप कम्स विथ द लाइक कार्गो शिप कम्स टू द पोर्ट यार्ड या जोटा कि आपनकर पोर्ट फैसिलिटीज अछि से जगह रे दे नीड टू क्लियरेंस ऑल दोस कस्टम थिंग्स लाइक कस्टम क्लियरेंस सेबन को दरकार सो गोटे टाइम रे इंडिया रे इट वाज अराउंड लाइक जो कस्टम क्लियरेंस करबा पई सेबन को ऑलमोस्ट 40 डेज लागुतला जो टर्न आउट टाइम थला यानी कि से कार्गो शिपटी तार अनलोड करिकि पुण थरे गोटे नुवा कंसाइनमेंट नै कि देन व्हेन दैट लीव्स द इंडियन पोर्ट ताको 40 डेज लागुतला ऑलमोस्ट 40 डेज ऑन एन एवरेज वर्तमान सेटा हमें चेष्टा करूछु कोन ताको वर्तमान हमें नै कि आसु 25 आवर्स को 25 आवर्स एबे ताको हमें चेष्टा करूछु आहुरी 20 आवर्स भितरे सब किछि क्लियरेंस हेई कि जहाँ भी से प्रोडक्ट्स आनिक आसीथिबो माल नहीं कि आसीथिबो ताको अनलोड करिकि ताको कंसाइनमेंट नुवा कंसाइनमेंट ताको हमें लाइक से जहाज टी पुण थरे फेरी जिवो तेणु ये होची प्रोसेस जते हमें ताको स्मूथ करिवा फास्टर करिवा सिंपल करिवा सेते अधिक हमर बिजनेस हेई परिबो डिजिटाइज सिस्टम एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन सो डिजिटल मीन्स ऑफ इंटरैक्शन जेमति आपण देखिबे डिजिटल मीन्स से यूपीआई ट्रांजैक्शंस हो या यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर हो या पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो ता सहित आपण देखिबे जो रजिस्ट्रेशन हो क्लेम ऑफ सब्सिडीज ये सब धीरे धीरे आम डिजिटालाइज करी चलचु तो डेफिनेटली ये भी आपन को हेल्प करिवो गोटे रोबस्ट बिजनेस एनवायरनमेंट रे प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स एक्सटेंडिंग स्पेशल बेनिफिट्स टू की सेक्टर्स एंड क्लस्टर्स खास करके आपन देखिबे जो प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम गुडिक अछि प्रोडक्शन बेस्ड इंसेंटिव स्कीम्स गुडिक अछि खास करके आपन देखिबे आपन आउट एग्जांपल देबे जेमति स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आपन जानि चंदी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कोठी ना कोठी इज नॉट दैट मच इफेक्टिव as we expected कहीं ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स we borrowed from the idea
we borrowed the idea from the China, but China is quite successful with respect to that. But India is suffering from that SEZ, and we are expecting कि आम गोटे नुआ आइडिया नहीं कि आसीबो with respect to SEZ. जदियो सरकार वर्तमान सुधा आसी नहीं, तो sooner or later they will come with that reform measures with respect to SEZ. तेणु से टाइप रो कोठी ना कोठी हमको incentives या benefits kind of दवा को पड़ेगा, टैक्स बेनिफिट्स हो, जमती काफी क्रिटिसिज्म हमको देखिबा को मिलथला ए बजेट रे पूर्वरु कि टैक्स टेररिज्म चली छि इंडिया रे, एंड देयर आर लाइक thousands of जो मिलियनियर एंड दे आर लीविंग द कंट्री, ये गोटे फैक्टर थिला. तेणु सेही मानक पई ये जिंस एक्चुअली करा जाउछ, एंड दिस इज क्रिएटिंग ए बैड रेपुटेशन फॉर इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू डूइंग बिजनेस. ओके, एंड टू बी परस्यूड इन फेज 2 देखंतु, liberalize standards and controls, adopt minimum necessary, maximum feasible norms, minimum necessary and maximum feasible. जति कि feasible हेई परिबो ताको करिबा, प्लस जति कि necessary दरकार सेति कि ही करंतु. ओके, ये होची से जिनस liberalize standard and set legal safeguards for enforcement. खास करके जो legal safeguards जो आपनकर अछि, जोटा हमें decriminalize हमें डिस्कस करूथले कि गोटे इन गोटे कंपनी ओनर और द काइंड ऑफ entrepreneur, when he or she leaves the market, तो ताकू criminal बोली हमें कहूचे. So that needs to be like rectified. Set legal safeguards for enforcement. ई जिनसे भी हवा दरकार, प्लस ई जो लॉज गुडी को हमें देखुचु कि भाई ये रिफॉर्म मेजर्स गुडी को दरकार, तेणु तापे गोटे लॉ करो जोटा कि से इफेक्टिवली इनफोर्स हेई परिबो. ता सहित देखंतु रिड्यूस टैरिफ और फीस, तेणु reducing, removing fees, tariff paid to the government for utilities. Suppose आपण किसी import करूचंती, let's say import करूचंती for your industry, जोटा कि raw material हिसाब रे use करिबे and you will produce certain output. तेणु से जो import करूचंती ता ऊपर tariff rate को कम करिवा को पड़िबो, right? तेबे जाई कि आपण ताको easily industry रे use करि परिबे. And then the use risk based regulation, tailor legal norms to risk profile involve थर्ड पार्टीज. तो ये भी गोटे जिनस जोटा कि हमको रेगुलेशन को धीरे धीरे ईज करबा को पड़िबो. सो दिस इज द फेज 1 एंड फेज 2. मूविंग टू सर्विस सेक्टर, जदि आपण देखिबे खास करके सर्विस सेक्टर लाइक बैंकिंग, सर्विस सेक्टर इज लाइक टूरिज्म, सर्विस सेक्टर इज लाइक लेट्स से ट्रांसपोर्टेशन. तो सर्विस सेक्टर 2021 रे जदि आपण देखिबे 2021 पूर्वरु द एवरेज ग्रोथ रेट वाज 8%, which was a decent one, but in 2021 due to pandemic it had a negative growth. तापरे 22-23 and 24-25 रे almost around 8.3% average growth rate रे grow करूची. ओके, कारण pandemic time रे service sector was like most affected, जोटा कि negatively affect करितला due to this what you call lockdown और ऐसे सब जिनस पई. तेणु वर्तमान सेटा 8.3% रे ग्रो करूची द सर्विस सेक्टर. चाइना's dominance and energy transition जदि हमें देखिबा, चाइना रो डोमिनेंसी and energy transition. Now we have accepted Chinese dominance with respect to the electronic products. That means जो rare earth material चाइना रे like dominantly available or abundantly available आपण कहि परिबे, जोति पई कि से जो आपणकर चिप जो माइक्रोचिप अच्छी सेमीकंडक्टर जो अच्छी तापर डिपेंडेंट यानी कि सप्लाई चेन रे गोटे बड़ रोल प्ले करूची चाइना. तो तार डिपेंडेंसी को कम करबा पई इंडिया रो डिपेंडेंसी को चाइना ऊपर या चाइना रो जो डोमिनेंसी अच्छी ताको कम करबा पई सिर्फ आपण देखिबे लगातार भाव रे इंडिया चाहूची सेमीकंडक्टर यूनिट्स गुडी को एस्टैब्लिश करबा पई. सो द सर्वे एक्नॉलेजेस चाइना's dominance in manufacturing and the energy transition ecosystem. So China is crucial with respect to the supply chain, the global supply chain. In fact, it notes Chinese strategic advantage in controlling key resources for global supply chain, particularly critical mineral जोटा आपण करो rare earth material अछि in terms of electric vehicles and renewable energy, जोटा कि हमर का semiconductor जो microchip जोटा हमें कहूचे. China is crucial with respect to that. This dominance presents both opportunities and challenges for India, particularly in its pursuit of energy transition goal. So ये opportunities and challenges कौन? Challenges अच्छी कहीं ना China is the only country who is dominating, and in terms of जदि relation देखिबे India and China भितर भलो relation नहीं.
So it's a challenge. But if you see, then what if our opportunity एठी कौन? Now what if कि चाइना जदि कारण चाइनार जो नेचर ऑफ फंक्शनिंग अच्छी, चाइनार जो अप्रोच टुवर्ड्स अदर कंट्रीज अच्छी, चाइनार जो असर्टिवनेस अच्छी टुवर्ड्स इट्स नेबरिंग कंट्रीज, तेणु जोटा कि इंडिया ପାଇଁ ଗୋଟେ opportunity क्रिएट करूची कोण ना people or the countries they are looking for alternatives, right? And India could be that alternative. कहीं ना समस्ते चाइना सहित ट्रेड करने को चाहते नहीं because of the nature of China or the attitude of China, right? तेणु ये opportunity क्रिएट करूची with respect to semiconductor. फॉरेक्स रिजर्व विषय में डिस्कस करथिले कि लगातार भाव में बढ़ू तो थिला 22 23 24 रे आपण देखु 646.4 ही कि थिला, बट 24 25 रे सेटा कमिला 634.6 को आसी कि पहुंचला. नाउ मूविंग टू द बैंकिंग सेक्टर एंड क्रेडिट अवेलेबिलिटी जदि आपण देखिबे, बैंकिंग सेक्टर एंड क्रेडिट अवेलेबिलिटी, the banking sector witnessed improved asset quality with declining GNPAs and rising CRAR. देखो एटी बैंकिंग सेक्टर विटनेस्ड improved asset quality. improved asset quality माने कौन? जो assets गुड़िक अच्छी वर्तमान बैंक हैज क्लियर्ड इट्स एनपीए जोटा कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोली ताको कहा जाउतला, वी हैव सिंपली क्लियर्ड इट ना. वर्तमान जो एसेट गुड़िक अच्छी सेटू को क्वालिटी कंट्रोल करा जाउछ एंड दीज आर क्वालिटी एसेट्स दैट मीन्स से माने परफॉर्म करूछन, राइट? दिस इज द वन थिंग. सेकंड थिंग इज डिक्लाइनिंग जीएनपीए, जो ग्रॉस एनपीए जो गुड़िक थला नॉन परफॉर्मिंग एसेट से कमुची, प्लस राइजिंग सीआरआर, जो कैपिटल रिस्क जोटा आपनकर अछि वेटेड रेशियो या कैपिटल रिस्क टू एसेट रेशियो जोटा अछि सेटा आपनकर धीरे धीरे कोन होची राइज करूची, यानी कि आपण कहि परिबे कि रिस्क जोटा बैंक रो थिला से रिस्क धीरे धीरे कम होची बोली. दैट मीन्स बैंक इज मूविंग टुवर्ड्स ए हेल्दी जोन और बैंक रो हेल्थ जोटा अछि, द हेल्थ ऑफ द बैंक इज काइंड ऑफ इंप्रूविंग. जीएनपी रेशियो ऑफ जो scheduled commercial bank declined to 12-year low of 2.6% at the end of the September 2024. यानी कि ग्रॉस नेशनल या ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो जोटा अछि सेप्टेम्बर 2024 सुधा तार डेटा आपण देखिबे इट्स 2.6% एंड 12 वर्ष सबुठू कम, कारण लगातार भाव में जो एनपीए ग्रो करिवार जो सीजन या टाइम आमे देखिथिले इट वाज अराउंड 2012 एंड 13 रे जोटा कि एनपीए काफी पीक रे पहुंचीला एंड स्टार्टेड राइजिंग इन केस ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जोटा कि वर्तमान कमी कि 12-year लो यानी कि 2.6% पाखे आसिक पहुंची. एंड इफ यू सी द बैंक क्रेडिट ग्रोथ हैज स्टार्टेड कन्वर्जिंग टुवर्ड्स डिपोजिट ग्रोथ. तेणु जति डिपोजिट ग्रोथ अच्छी ऑलमोस्ट सेतिके वर्तमान क्रेडिट ग्रोथ भी हमको देखा मिलूँ, कारण डिपोजिट ग्रोथ इज ए क्वाइट डिसेंट इन आवर कंट्री. तो सेतिके हमें क्रेडिट ग्रोथ यानी कि क्रेडिट क्रिएशन होउची बैंक रो, राइट? एंड इन टर्म्स ऑफ स्टेबल बैंकिंग सिस्टम इंडिकेटर देखिए सीआरआर यानी कि जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो से सेप्टेम्बर 22 रे थिला समथिंग अराउंड 16, वर्तमान से बढ़ी के 16.7. एफिकेसी ऑफ इंसॉल्वेंसी लॉ जोटा आईबीसी आमे कहूचे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, बैंक को इंप्रूव करैबारे, बैंक रो हेल्थ को इंप्रूव करैबारे इफेक्टिवली सेटा काम करिछि, has significantly impacted the health of the banking sector and redefined debtor-creditor relationship. However, delays in the insolvency resolution process remains a concern, although delay होउछि, but somehow it has proved to be effective. कारण जदि आपण बैंकिंग रो हिस्ट्री पढ़िथिबे, there are lot of like initiatives or measures RBI launch करिथिला to improve the banking sector or the health of the bank, but many of them have failed significantly. But IBC somehow has proved effectiveness or effectively जोटा कि बैंकिंग रो हेल्थ को इंप्रूव करूची. ना ग्लोबल इन्फ्लेशन जदि आपण देखिबे, ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन इज डिक्लाइनिंग एडेड बाय द इंप्रूविंग सप्लाई कंडीशंस. ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन जदि देखिबे, ये फूड इन्फ्लेशन कमी कमी चलची, कहीं ना जो सप्लाई चेन डिसरप्शन थिला ड्यूरिंग द कोविड लॉकडाउन पाई हो या से जो डिस्टेंसिंग पाई हो जोथि पाई की प्रॉब्लम थिला, नाउ दिस हैज इंप्रूव्ड अ लॉट जोथि पाई की ग्लोबल लेवल रे इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड अछि.
But some emerging economies like Brazil, India, and China shows a contrasting pattern in the sense that declining in the supply conditions जो कि से countries रे किछि मात्रा रे inflation देखिबाक मिलुचे and recently we have seen that कि India रो जो inflation अछि that has been exceeded that limit of 2 to 6 range जोटा हमरो दिया जाइछि inflation targeting रे सेटा exceed भी करिथिला and if you see when Shaktikant Das was the governor of RBI he I think ଯେତିକି ମୋର ମନେ ପଡୁଛି twice he has like revised the repo rate or increased the repo rate but ତା ପରେ ସେ continuously constant ରଖି ଚାଲିଥିଲେ repo rate and every time or every meeting we are expecting a revision of repo rate of or declining of repo rate कारण government ଚାହୁଁଥିଲା कि repo rate कम हो so that growth कोठी ना कोठी improve हेई परिबो because of the increase in the investment so इसे जिंस हेई नै that means inflation ଆମ country रे अछि and it's affecting the consumption pattern of our people so improvement in the asset quality of banks जदि आपण देखिबे so kind of non performing assets गुडिको मार्च 2021 रे थिला 7.3% वर्तमान सेप्टेम्बर 24 रे सेटा हेछि 2.6% and मार्च 21 रे सेटा 0.7 थिला जोटा कि आपनकर profitability of scheduled commercial bank reflecting the rising return of asset तो asset रिटर्न जो थिला सेटा 0.7% थिला मार्च 21 रे सेटा सेप्टेम्बर 24 रे बढ़ी कि सेटा हेछि 1.4% ओके तो ये होछि asset quality of bank has been improved significantly now moving to the bank credit facility bank credit भी लगातार भाव रे बढ़ी चली छि bank credit in the sense जो लोन क्रिएशन प्रक्रिया जोटा अछि सेटा भी लगातार भाव रे बढ़ी चलछि सेटा आपण देखंतु फाइनेंशियल ईयर 20 जदि आपण देखिबे बैंक क्रेडिट थिला आपनकर 103.7 सेटा बढ़ी कि वर्तमान हेछि 170.5 एंड जदि आपण देखिबे ईयर एंड ग्रोथ इन बैंक क्रेडिट सेटा फाइनेंशियल 20 रे थिला 6.1% वर्तमान सेटा बढ़ी कि हेछि 11.8% दैट मींस द बैंक क्रेडिट इज इंक्रीजिंग दैट मींस मोर एंड मोर लाइक borrower are taking loan from the bank this is a good sign for the economy now moving to rural financial institutions have played a significant role in advancing financial inclusion hochi simply mane kon now every individual should have a bank account jo ame kohuchu and it is helping in terms of jota ame DBT direct benefit transfer and achieving this economic growth or inclusive growth in fact गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग एम्फासाइज इन द फाइनेंशियल इंक्लूजन को हिसाब रे देखंतु को हिसाब रे फाइनेंशियल इंक्लूजन को एम्फासाइज दोउछु आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जोटा अछि सेटा इंक्रीज हेछि 53.9 थिला मार्च 2021 2021 रु सेटा 64.2 हेछि बाय मार्च 2024 ये डेटा आपण कोट करि परिबे आपनकर आंसर जदि इंक्लूसिव ग्रोथ या खास करके एक्सक्लूसिवली फाइनेंशियल इंक्लूजन ऊपर जदि क्वेश्चन आसे then you can quote this data that RBI's financial inclusion index improved hechi from 53.9 March 2021 ru 64.2 in March 2024 re now performance of the regional rural bank जो गुडिको आपनकर आपण देखिबे खास करी जो ग्रामीण बैंक गुडिको अछि जो गुडिको हम रीजनल रूरल बैंक बोली हमें कहू 700 डिस्ट्रिक्ट रे ऑलमोस्ट अराउंड 22,069 ब्रांचेस हमर आरआरबी हमको देखिबा को मिलिबो कोठी ना 26 स्टेट्स रे आरआरबी गुड का कवर होइछ एंड इट्स हेल्पिंग इन द रूरल फाइनेंसिंग और इट्स हेल्पिंग इन द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द रूरल इंडिया and then 14% share in the all branches 30% share in the rural branches right and 92% branches in the rural and semi urban areas ता सहित आपण देखंतु डिपोजिट्स माने केते एक्सेप्ट करिसेंती 6.6 लाख करोड़ ऑफ डिपोजिट्स ता सहित 31.3 करोड़ डिपोजिट अकाउंट्स 3.2% share in the deposit amount and 13.7% are the deposit accounts in all banks पीडीएफ आपन को दे देबी जदी स्लाइटली तळो लाइन ता देखा जाउनी डोंट वरी पीडीएफ आपन को मो ग्रुप रे मिल जिवो 4.7 लाख करोड़ एडवांसेस 3 करोड़ लोन अकाउंट्स 2.9% share in the advances तो these are the data or performance of regional rural bank but simply जदी फाइनेंशियल बैंक फाइनेंशियल इंक्लूजन जदी असला मु जेंति कहली you can simply quote this data to support your argument or support your answer okay now moving to the capital expenditure which is crucial in terms of infrastructural development which will help you in to achieve that economic growth jemti ame
डिस्कस करूछु कोन वी नीड मोर रोड कनेक्टिविटी रेलवे कनेक्टिविटी वी नीड मोर एयर कनेक्टिविटी एज वेल टू इंप्रूव द व्हाट यू कॉल द इकोनॉमिक ग्रोथ तो से हिसाब रे जदि आपण देखिबे 2021 रे 2.1% if you see the capital expenditure and 21-22 रे आपण देखिबे 2.5 22-23 2.7 23-24 रे हमें 3.2 हमको कैपिटल एक्सपेंडिचर हमको देखा मिलता सो ये हूँ आपंकर एवरेज यानी कि परसेंटेज ऑफ जीडीपी जोटा कि आम खर्च करुचु कौन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रे खर्च करुचु आम ओके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आप देखु 2021 रे माइनस 21-22 रे 11.4 22-23 रे 5.2 एंड 23-24 रे 5.9% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी कि ग्रोथ इन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो या विषय में डिस्कस आम कलु कि सेते डिसेंट नुहे कारण 21-22 रे सडनली वी सॉ दिस इंप्रूवमेंट बिकॉज ऑफ द लो बेस ईयर या बेस इफेक्ट बोली आपण कहि परिबे बट 23-24 रे हमें देखिले 5.9% ओके डोमेस्टिक इन्फ्लेशन वर्तमान जस्ट हमें डिस्कस करूथिले कि डोमेस्टिक इन्फ्लेशन अछि खास करके इमर्जिंग इकोनॉमी लाइक ब्राजील इंडिया चाइना जोटा कि ग्लोबल इकोनॉमी रे इन्फ्लेशन नाही एक्सेप्ट दीज कंट्रीज एंड इंडिया इज वन अमंग देम तो एठी इन्फ्लेशन काहे की देखा जाउची खास करके से विषय डिस्कस करिवा India's headline inflation has moderated due to significant decrease in the core inflation and fuel price inflation. Core inflation and headline inflation बहुत समय रे आपण माने देखि परिबे हेडलाइन इन्फ्लेशन होची आपनकर कोन ना इंक्लूडिंग फूड एंड फ्यूल फूड एंड फ्यूल कोन करे ना आपनकर पूरा इन्फ्लेशन को काफी फ्लक्चुएट करे कारण फूड एंड फ्यूल ए माने काफी वल्नरेबल काफी फ्राजाइल ए मानकर प्राइस काफी चेंज हो थाए जोति पई कि इन्फ्लेशन हमको काफी फ्लक्चुएटेड देखिबा को मिले बट से कहूची सर्वे कोन कहूची हेडलाइन इन्फ्लेशन इज क्वाइट मॉडरेटेड कोथि पई ना कोर इन्फ्लेशन इटसेल्फ कौन है कोर इन्फ्लेशन जोटा कि कोर काहू कहबा एक्सक्लूडिंग दिस फूड एंड फ्यूल से काफी कौन है सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द कोर इन्फ्लेशन सो फूड एंड फ्यूल को छाड़ देला परे कोर इन्फ्लेशन जदि देखिबे डिक्लाइन हेची एवं समहाउ फ्यूल प्राइस भी स्टेबल हमको देखिबा को मिली फूड इन्फ्लेशन इज मेजरली ड्रिवन बाय वेरी फ्यू फूड आइटम्स बहुत कम सेतरे किछि आइटम्स गुडी को अछि जोडी को फूड इन्फ्लेशन को राइज करै छै कोन सेटा देखिबा खास करी कि वेजिटेबल्स एंड पल्सेस यार प्राइस बढ़ी छै पल्सेस एंड वेजिटेबल्स रो प्राइस बढ़ी छै जोथि पे कि हमको इन्फ्लेशन देखिबा को मिलु छै पल्सेस देखंतु पल्सेस रे हमें फूड प्रोडक्शन रे वी हैव अचीव्ड द सेल्फ सफिशिएंट या सेल्फ रिलायंस बट जदि आपण देखिबे oil seeds and pulses we are still depending on other countries we are not self sufficient in terms of pulses and what you call the oil seeds सित पे आपण देखिए हम तले डिस्कस करू हमर जो सिलेबस रे टॉपिक अछि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हमें कोन डिस्कस करू कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन वी नीड टू डेवलप अल्टरनेटिव क्रॉप्स जोथरे कि पल्सेस को हमको फोकस करिवार अछि एंड साइमल्टेनियसली ऑयल सीड्स को भी हमर फोकस करिवार अछि ओके बजट रे भी या ऊपर डिस्कस करा जाई छी बजट रे we are expecting something is there for these two food grains हमें देखिबा सेटा को भी and then extreme weather conditions impact vegetable production and prices okay extreme weather conditions जो climate change फल रे भी vegetable production को change करूची affect करूची and obviously या ultimately the prices uneven monsoon induced supply disruptions caused price pressures in tomatoes and onion टमेटोज ऑनियन जोटा टॉप आपण जानी थिबे टमेटो ऑनियन पोटैटो ए तीनटा अछि बट एठी टमेटो एंड ऑनियन जोटा कि मोस्ट वल्नरेबल मोस्ट फ्राजाइल और जार प्राइस काफी फास्ट चेंज होता है तो अनइवन मॉनसून इंड्यूस सप्लाई डिसरप्शन कॉस्ट प्राइस प्रेशर टमेटो और ऑनियन प्राइस रे भी हमको देखिबा मिलुची जोटा कि मझरे काफी हाई जाइतला ऑनियन प्रोडक्शन हैज बीन लोअर इन रिसेंट इयर्स लीडिंग टू सस्टेन प्राइस प्रेशर इन टमेटोज एंड ऑनियन तो यार प्राइस प्रेशर हमको देखा मिली टमाटोर भी प्राइस फ्लक्चुएशन हमको देखा मिली सेमती डोमेस्टिक हाउस होल्ड कंजप्शन जदि आप देखिए इज लोअर दैन द प्रोडक्शन फॉर बोथ टमेटो एंड ऑनियन डोमेस्टिक कंजप्शन भी कमी ड्यू टू हाई प्राइस so suggesting that price pressures are not solely due to the production shortfall but also post harvest losses
कारण प्रोडक्शन ठीक ठाक है सप्लाई शॉर्टेज पाई नुहे माने प्रोडक्शन कम पाई नुहे प्रोडक्शन तो ठीक अच्छी कंजप्शन कमी कहीं ना हायर प्राइस अच्छी बट कहीं हायर प्राइस है ड्यू टू पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस एंड सीजनालिटी एंड रीजनल डिस्पर्सन सो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होची आपण आमे जेतले क्लास रे डिस्कस करू मु सबले गोटे जिंस कुहे कि प्रोडक्शन इज समथिंग डिफरेंट इन प्रोडक्शन आल्सो वी हैव अचीव्ड अ लॉट फ्रॉम 1960s रो जदी आपण देखिबे व्हेन वी आर डिपेंडिंग ऑन द kind of foreign countries जेतले आमे wheat rice सब import करूथलो now we are exporting and we are self sufficient but the question is not about production but now the question is about the post production management even if we are getting the surplus food grains how to manage that surplus food grains that is the key that is the challenge जोटा कि आपनकर प्राइस लेवल को स्टेबल रखि परिबो ट्रेंड्स इन प्रोडक्शन एंड इन्फ्लेशन रेट ऑफ टूर इठी पल्सेस को नेकी आसिला टूर डाल has also contributed to food inflation due to deficient production in the recent years. टूर आपनकर जोटा अरहर बोली कहूचे अरहर दाल जोटा कहूचे ओडिया में हरड़ डाली बोली कहू सो दैट टूर प्रोडक्शन भी कोठी ना कोठी कमी ची जोटा कि लाइक प्राइस बढ़ई ची या फूड इन्फ्लेशन को बढ़ई ची नाउ मूविंग टू काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स टू कंट्रोल फूड इन्फ्लेशन आपण जानिथिबे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे आरबीआई इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी बट देयर आर सर्टेन मेजर्स जोटा कि गवर्नमेंट भी मध्य नहीं है जहां को हम कहूचे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स तबे खास करी जेहेतु फूड इन्फ्लेशन हमको देखा मिली ड्यू टू पल्सेस और वेजिटेबल्स को लेकिन तो कौन सरकार स्टेप नहीं सेटा भी देखा सीरियल्स जदि आप देखिए खास करके जो ग्रेन अच्छी आमर सीरियल्स रे स्टॉक लिमिट्स ऑन व्हीट स्टॉक लिमिट्स ऑन व्हीट व्हीट को जो आमर स्टॉक अच्छी बफर स्टॉक जोटा एफसीआई रो सेठी लिमिट रखा जाइछि व्हीट पाई लिमिट दिया जाइछि दैट मींस आपण जानिथिबे गोटे स्कीम अच्छी ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट स्कीम एवं ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट स्कीम को क्रिटिसाइज करा जाए कहीं ना सरकार का पाखरे कोनोसी मेकानिज्म डेवलप हेनी कि आमे को वर्ष केते की प्रोक्योर करिबा फ्रॉम द फार्मर्स विथ रिस्पेक्ट टू व्हीट एंड राइस से को वर्ष आपण देखिबे सपोज गोटे एग्जांपल मु आपण देबी 100 क्विंटल हला को 150 को वर्ष 150 क्विंटल 200 क्विंटल इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट तो सेटा कोठी ना कोठी वर्तमान सरकार चेष्टा करछंती वी नीड टू हैव ए लिमिट ऑन दैट सो दैट adequate supply would be there in case of market रे supply ही परिबो and जदि भी surplus stock अच्छी with the government then government मध्य ताकू कौन करि परिबो open market sale scheme माध्यम रे wheat and rice रे जो supply shortage अच्छी ताकू meet करि परिबो buffer stock रू so that price can be managed or price can be stabilized. Sell under Bharat brand wheat flour and rice जिनसा में recently देखिथिलु जेतेबेले suddenly price of pulses and wheat rice is जो price जेतेबेले बढ़ुची वर्तमान सरकार केम विथ दिस आइडिया कि भारत ब्रांड नाम रे अटा मध्य बिक्री करिबा सो दैट इट विल हैव ए मॉडरेट प्राइस मार्केट टू कम प्राइस रहइबा एंड पीपल विल गेट द भारत ब्रांड तो ई जिंस भी मध्य देखिबा मिलुची पल्सेस सेमति यदि देखिबे आपण सेल अंडर भारत ब्रांड चना मूंग मसूर दाल ये सस्ता रेट रे मिलुची भारत ब्रांड ना रे ड्यूटी फ्री इंपोर्ट देसी चना टूर उड़द मसूर येलो पीस मु जेमति कहली आपण को pulses रे we are not self sufficient we are still importing pulses from the other countries तो जो import होउची ता ऊपर कोनोसी प्रकार ड्यूटी इंपोज करा जाय नाही या ड्यूटी हटी दिया जायछि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट काइंड ऑफ टू मैनेज द इन्फ्लेशन और फूड इन्फ्लेशन इन आवर कंट्री इंपोजिशन ऑफ स्टॉक लिमिट टूर एंड देसी चना तो स्टॉक लिमिट भी स्टॉक लिमिट इन द सेंस कि एठी जो स्टॉक लिमिट कथा पड़िछि या एठी भी जो स्टॉक लिमिट मु जेमति कहउथली आपन को खास करके जो आप जानते ब्लैक मार्केटिंग काफी हुए स्टॉक से माने काफी अधिकार रखी गोटे आर्टिफिशियल शॉर्टेज आर्टिफिशियल सप्लाई शॉर्टेज से माने क्रिएट करती एंड जोटा कि प्राइस को हाई रखे एंड धीरे धीरे से माने हायर प्राइस रे बिकंती तो ता ऊपर कोनोसी ना कोनोसी कंट्रोल करबा को पड़िबो जोटा कि आप जानते एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट गोटे अछि जहा थ्रू रे आपण स्टॉक लिमिट को इंपोज करि परिबे वेजिटेबल्स आपण देखिबे सब्सिडीज या सब्सिडाइज सेल ऑफ ऑनियन एंड टोमेटो सब्सिडाइज ऑनियन एंड टोमेटो को सब्सिडाइज रेट रे सेल करा जाउची एंड बफर स्टॉक ऑफ ऑनियन ये मध्य करा जाउची बफर स्टॉक मध्य करा जाउची रिस्क पर्टेनिंग टू इंडियाज फाइनेंशियल सेक्टर रिस्क पर्टेनिंग टू इंडियाज फाइनेंशियल सेक्टर कोन ना खास करके देखिबे व्हाइल द इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर हैज शोन रेजिलियंस पोटेंशियल रिस्क इंक्लूड
high US stock market valuation, increased retail participation in Indian markets, and dominance of financial markets in shaping policy. तो खास करके जो इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर अच्छी आपण देखिए जो इन्वेस्टमेंट अच्छी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जोटा आम कहे खास करके स्टॉक मार्केट रे लगातार भाव में जो आमर आप देखो लास्ट 3-4 मास है thousands of crore rupees have been withdrawn from the Indian stock market, and they are simply looking for the best alternative investment and they are looking for the profit. And खास करके US रे से माने जाए कि US and other developed countries they are investing जोटी कोटी ना कोटी इंडिया रो जो स्टॉक मार्केट अच्छी है इंडिया रो काइंड ऑफ आपण देखंतु जो लगातार भाव में इंडियन रुपी जो डेप्रिसिएट ही चली एंड दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स जो इंडियन रुपी डेप्रिसिएट होची एंड इफ यू सी द स्टॉक मार्केट भी कौन होची धीरे धीरे आपनकर चलची कौन डाउन ही चली या स्टॉक मार्केट इज परफॉर्मिंग बैडली बजेट डे रे आपण देखिबे बजेट डे दिन आपण देखिबे बजेट डे दिन स्टॉक मार्केट को इंटेंशनली खोला जाइथिला कोन ना जेहेतु बजेट अछि बट ओनली 5 पॉइंट्स राइज कला अप कला एंड देन मार्केट वाज क्लोज्ड. तो ये जिनस भी आपन को देखिबा मिलुची कि कोठी ना कोठी आपनकर जो ग्लोबल फैक्टर्स गुडी को अछि एक्सटर्नल फैक्टर्स अछि आपनकर फाइनेंशियल सेक्टर को टिके वल्नरेबल करी की रखिछि. एंड इफ यू कम टू द गिफ्ट सिटी जोटा कि आपनकर गुजरात अहमदाबाद रे अछि गिफ्ट सिटी फाइनेंशियल जो आपनकर सेक्टर गुडी को अछि international financial sector, attracting global financial institutions and fostering a robust fintech ecosystem. The banking and asset management gift city is expanding rapidly. So gift city जो आपनकर अछि गुजरात रे जोटा एस्टाब्लिश करा जायतिला कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेक्टर रा गोटे हब क्रिएट करिवा पई इट्स क्वाइट ग्रोइंग एंड जोटा कि गोटे डिसेंट मैनर रे आगु को बढ़ुची इंप्रूविंग जोटा कि इट्स ए गुड साइन फॉर इंडिया. Now if you come to the insurance sector, आपण जानिथिबे when this particular government came to the power in 2014 तापर से माने लगातार भाव रे इंश्योरेंस सेक्टर ऊपर फोकस करी चली छंती एंड दे स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द इंश्योरेंस सेक्टर. एंड वन ऑफ द आइडिया बिहाइंड द फोकस अपॉन द इंश्योरेंस सेक्टर इज द नंबर वन जो जेहेतु इनफॉर्मलाइजेशन आम इकोनॉमी रे बढ़ी बढ़ी चली अनऑर्गेनाइज सेक्टर आम देश रे बढ़ी बढ़ी चली वी नीड टू प्रोवाइड द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स. सो दैट इज द रीजन वी आर इंप्रूविंग द आइडिया ऑफ और we are simply working on the idea of insurance sector. This is one part of the explanation. And the other part is with the increase in the insurance sector, आपण जानी थिबे जो लॉन्ग टर्म फंड इन्वेस्टमेंट गुडी को अच्छी आपनकर खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर लेट्स से वर्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो अच्छी आपनकर जो इलेक्ट्रिसिटी रोड रेलवे एक्सप्रेसवे ये जो लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अच्छी दे नीड लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस एंड दिस लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस कम्स फ्रॉम दिस kind of insurance sector is one of that जोटी कि आपन long term finances में capital आसे. But insurance sector is not that matured in our country or that not like well developed in our country जोति पाई कि सरकार वर्तमान चेष्टा करूचंदी कोन कि insurance sector को आहुरी robust strong healthy करिवा पाई. So that is the reason we are focusing more upon the insurance sector. India's insurance market continues to grow driven by increasing premium income and penetration. आपन देखिबे वर्तमान इंश्योरेंस मार्केट इज काफी ग्रो कर जो टाइम रे थिला केवल हमें कोन करथिले हमर जो प्रीशियस प्रोडक्ट्स गुडी कथला ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स जेमति कार हो ए सब जिंस को इंश्योरेंस करथिले. नाउ वी हैव स्टार्टेड मेकिंग इंश्योरेंस लाइक हेल्थ इंश्योरेंस अछि टर्म इंश्योरेंस अछि लाइफ इंश्योरेंस लॉट ऑफ इंश्योरेंस लाइक पैकेजेस हैव कम. तो वर्तमान अवेयरनेस बॉडी वी नीड मोर सच इंश्योरेंस. However, challenges remain in terms of closing the coverage gap and addressing evolving customer expectation and emerging risk. कड़ा आपण सिंपल यदि मु आपण गोटे एग्जांपल देबी whenever you like आपण गोटे इंश्योरेंस अप्लाई करिवार अछि इंश्योरेंस करिवार अछि and then company will tell you like every favorable conditions है ठीक अछि ये डॉक्यूमेंट नाही तथापि हे जीवो इटा प्रॉब्लम होची नाही तथापि हमें इंश्योरेंस करे देबा. बट व्हेन यू गो फॉर द क्लेम ऑफ इंश्योरेंस से टाइम रे आपण को से स्टार्ट करिए भाई आपनकर ये डॉक्यूमेंट जमा करना दिए डॉक्यूमेंट पुराना अछि. तो ये जो एक्सपेक्टेशन अच्छी कंज्यूमर मानकर स्टिल दे आर नॉट सिक्योर्ड एनफ कि आम यदि इंश्योरेंस करवा देबे आमको तार क्लेम मिली पारिबो बोली दे आर नॉट सिक्योर एनफ जोति पई कि सेमान को चैलेंजेस प्रॉब्लम फेस करबा को पड़ुची कोड ना कोठी ए काइंड ऑफ नेगेटिव इंपैक्ट हमको देखबा को मिलुची. सेमती पेंशन सेक्टर भी देखिबे एक्जेक्टली
जेमती इंश्योरेंस सेक्टर मु आपन को कहली दैट प्रोवाइड्स अ लॉन्ग टर्म फंड फॉर द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स सिमिलरली पेंशन फंड आल्सो आपन को लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स फाइनेंस रे हेल्प करिवो तो गवर्नमेंट रो डुअल पर्पस एटी रहउची एक तो सोशल सिक्योरिटी प्लस लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस फॉर द प्रोजेक्ट्स से माने चाहूचंदी द पेंशन सेक्टर हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली विद इंक्रीजिंग सब्सक्राइबर इन एनपीएस and API Atal Pension Yojana. However, there is a potential for further expansion, particularly in terms of coverage and accessibility for the informal sector. तो ये होची जिनसे कि informal sector को हमें चाहूँचु more and more informal sectors would come under the pension sector. एक तो सही social security कथा मु जो अपन को कहूतली. Second जिनसे होची कि NPS subscriber जेहेतु बड़ी चाली चंद, so we are expecting more and more people are getting jobs. जो हमें claim करू चुकी this much of labor force are unemployment some way or other, could be organized, could be unorganized, but people are getting job. This is what we are expecting from this rise in number of NPS. And the second aspect is, even if people are getting job, they did not have this awareness of what like NPS हमें open करिवा, NPS claim करिवा, but वर्तमान से awareness जेतु बढ़ी, so there is a possibility कि NPS रा number बढ़ी employment सेतिकी अछि कारण से माने NPS registration करिवा start करूछन. So could be anything, but bottom line is NPS is rising these days. So financial sector regulation जदि आपण देखिबे, independent regulators play a key role in ensuring stability and development of the financial sector. Strengthening regulatory impact assessment is crucial for improving quality and effectiveness of regulations. तो रेगुलेशन जो आपण हमें डिस्कस करूथले खास करके फाइनेंशियल सेक्टर भी, तो फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेशन भी हमें वी आर एक्सपेक्टिंग ए बेटर और हेल्दी काइंड ऑफ रेगुलेशन सो दैट इट विल इंप्रूव जो इंश्योरेंस हो किंबा पेंशन हो से आहुरी तक स्ट्रांग करिवो. साइबर सिक्योरिटी एस्पेक्ट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर, साइबर सिक्योरिटी को नहीं कि काफी अवेयरनेस वर्तमान क्रिएट होची, साइबर सिक्योरिटी को क्राइम काफी बढ़ी चलची. सो जेहेतु डिजिटलाइजेशन है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमरो एनहांस हेची, तो इट्स अ काइंड ऑफ ए चैलेंज इन टर्म्स ऑफ द साइबर सिक्योरिटी. सो बट इंडिया जदि आपण देखिबे साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स रे इंडिया रो रैंक कंटिन्यूअसली कोन होची इंप्रूव ही चालुची एंड इंडिया वुड हैव ए स्ट्रांग साइबर सिक्योरिटी कोन गोटे स्ट्रांग सिस्टम आम डेभलप कर साइबर सिक्योरिटी को एनश्योर कर. Now moving to India's domestic macroeconomic situation, कौन देखिबा स्लाइटली पॉइंट्स फॉर्मेट रे. रेजिलिएंट रिकवरी विथ एग्रीगेट जीबीए एक्सीडिंग प्री पैंडेमिक ट्रेंड. बर्तमान जो प्री पैंडेमिक ट्रेंड थिला ऑलरेडी हमें से लेवल को आसिकी पहुंची सारिछु कारण पैंडेमिक डिसरप्टेड आवर द नॉर्मल इकोनॉमी पाथ जोटा थिला, तेणु सेटा को हमें पहुंची सारिछु. एग्रीकल्चर सेक्टर इज परफॉर्मिंग वेल. इंडस्ट्रियल सेक्टर इज रिकवरिंग, not up to the mark, but it's recovering. Urban recovery in the service sector आगुरु भी थिला एबे भी अछि कारण सर्विस सेक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग जेमति कहली आपन को अराउंड 50-55% in the GDP. It's still there and still contributing in the GDP. GDP growth driven by the agriculture and service sector and improved agricultural prospect in financial 25. Financial 25 re, we are expecting a better agricultural production or prospects, and which will help us to achieve this doubling of farmers' income. Moderating manufacturing sector growth with positive expectations is in सब हमको देखिबा मिलुची कि manufacturing sector growth we can achieve. Robust growth in the service sector, private consumption expenditure fund off. Private consumption expenditure in the sense कि expenditure of the households has increased. Moderation in real GDP growth due to softening of investment activity. रियल जीडीपी ग्रोथ जदि देखिए इन टर्म्स ऑफ जोटा कि हमर बेस रेट या नॉट बेस रेट जोटा आपनकर बेस ईयर जोटा अछि कांस्टेंट जीडीपी जोटा अछि कांस्टेंट प्राइस रे, तो रियल जीडीपी जो देखिए ड्यू टू सॉफ्टनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी सेटा बहुत अधिका भी ग्रो करिनी, मॉडरेट अछि. त रीजन होउची इन्वेस्टमेंट जति एक्सपेक्टेड थिला, इन्वेस्टमेंट जति एक्सपेक्टेड हेई नाही. एक्सटर्नल सेक्टर जदि आपण देखिए स्टेबिलिटी सपोर्टेड बाय द सर्विस ट्रेड, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस. सर्विस ट्रेड मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड जेहेतु हो नाही, तेणु सर्विस रे हमर ट्रेड होची जोटा कि हमर एक्सटर्नल सेक्टर को काइंड ऑफ मॉडरेट वे रे रखिची. नीदर आई मीन बेटर नॉर बैड, बट इट्स अ काइंड ऑफ ए बैलेंस्ड सिचुएशन. एंड रेमिटेंसेस काफी हमें अधिका अर्न करूछु. रेमिटेंसेस जो माने कि
आमर अछंती को माने बाहर रोचंती यानी कि प्रवासी भारतीय दे आर सेंडिंग मनी बैक टू देयर फैमिली तो रेमिटांसेस आम काफी रिसीव करिछु एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड शो इंप्रूवमेंट एम्प्लॉयमेंट भी मध्य आमको इंप्रूवमेंट देखा मिली खास करके जदि आप देखिए इंडिया ट्रेड परफॉर्मेंस जदि आप देखिए पास्ट फर्स्ट 8 मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल 25 खास करके जुलाई पर यहाँ हूँ ट्रेंड तो से हिसाब से देखा गले इंडिया ट्रेड परफॉर्मेंस आप देखो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट हूँ आपंकर इन टर्म्स ऑफ गुड्स कहींपर एक्सपोर्ट भी आपंकर बढ़ी देखो अप्रैल थ्रू डिसेंबर 2023 कोटा जो ग्रीन कलर आउ जो ब्लू जोटा अच्छी सेटा हूँ अप्रैल डिसेंबर 2024 तो यहाँ बढ़ी 370 रु 322 506 रु 533 ओके मर्केंडाइज ट्रेड डेफिसिट आमर कमी ट्रेड डेफिसिट हूँ खास करके गुड्स रे जदि आम इंपोर्ट अधिका करवा एवं एक्सपोर्ट कम करवा सेटा हूँ डेफिसिट तो से डेफिसिट कमुची दैट मीन्स वी आर एक्सपोर्टिंग मोर दैन द इंपोर्ट नाउ इफ यू सी नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट एप्रिल डिसेंबर 23 रे 255 थिला सेटा बढ़ी के 273 एप्रिल डिसेंबर 24 जोटा आम कहूचे एवं एटा केते हिथिला 230 सेटा हिची 251 इन टर्म्स ऑफ नॉन पेट्रोलियम नॉन जेम्स एंड ज्वेलरी प्रोडक्ट्स ओके सेम देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनिशिएटिव फॉर एक्सपोर्टर मानक पई हमें कोन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्टेप्स नेचु फ्रॉम द लास्ट फाइनेंशियल ईयर रे जोटा कि इकोनॉमिक सर्वे रे हाइलाइट करूची सेटा फर्स्ट देखो डेवलपमेंट ऑफ लॉजिस्टिक्स हब्स enhanced investment in infrastructure logistic hub and enhanced investment तो logistic यानी कि transportation hub facilitate करूछु आमे in terms of infrastructure facility connectivity हो जोथि पई कि आपनकर एक्सपोर्ट इंक्रीज हे परिबो सेमते आपण देखंतु सप्लाई चेन एफिशिएंसी को आहुरी इंप्रूव करिछु आमे सप्लाई चेन एफिशिएंसी इन द सेंस कि काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहि परिबे प्रोक्योरमेंट कहि परिबे कनेक्टिविटी भी गोटे जिनस हो पारे क्लीयरेंस गोटे जिनस हो पार सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करा जायछि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेपरलेस ई बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट या बीआरसी जोटा अच्छी सेटा पेपरलेस यानी कि डिजिटल मोड रे ही हमें करिछु सो दैट फास्टर इशू करा जाय परिबो बीआरसी ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म इन द सेंस कि जो एक्सपोर्ट जो माने एक्सपोर्ट इंपोर्टर जो ट्रेड रे इन्वॉल्व अछंती सेमानक पई फैसिलिटेट करबा पई आमे ई प्लेटफॉर्म रे ही एटा को डेवलप करछु पोर्टल गोटे लॉन्च ऑफ डीजीएफटी ट्रेड फैसिलिटेशन मोबाइल ऐप जोटा कि आपनकर ट्रेड रिलेटेड कोनोसी क्वेरी को सॉल्व करि पारिबो सेटा होची मोबाइल एप्लीकेशन माध्यम रे तो दैट विल फैसिलिटेट द एक्सपोर्ट ता छडा देखंतु राइज इन द ग्रॉस एफडीआई इनफ्लो रिपाट्रिएशन इन साइन ऑफ प्रॉफिटेबल एग्जिस्ट तो खास करके जदी एफडीआई इनफ्लो आपण देखिबे एफडीआई इज इंक्रीजिंग एफडीआई जदी आपण देखिबे आपण देखंतु ग्रॉस एफडीआई इनफ्लो ए जो कोन हटा वायलेट कलर जदी आपण देखिबे फाइनेंशियल ईयर 20 रे थिला 74 तापरे 82 85 71 71 47 56 फाइनेंशियल ईयर 24 पूर्वरु जद देखिबे परफॉर्मिंग बैडली बट अप्रैल नवंबर 23 रु देखिबे इन कंपैरिजन टू दैट देन इट्स क्वाइट इंप्रूविंग दैट मींस 47 टू 56 एच बट स्टिल जदि आपण फाइनेंशियल 2021 जोटा कि टर्बुलेंस ईयर थिला से समय भी वी हैड अ बेटर ग्रॉस एफडीआई इनफ्लो इन कंपैरिजन टू द अप्रैल रु नवंबर 2024 कहीं ना अप्रैल नवंबर कारण जुलाई रे भी गोटे आसथिला आपनकर बजेट लास्ट ईयर तो से समय भी किसी स्टेप्स निया जाइथिबो तो जहाँ भी हो एप्रिल और नवेम्बर भितर 56 अच्छी बिलियन डॉलर अमाउंट जदि आप देखिए ता सहित सर्विस लीड्स एफडीआई इनफ्लो सर्विस सेक्टर रे सबुठु अधिक आसी तेरे देखो को सेक्टर केते परसेंट आसी सर्विस सेक्टर रे खास करके फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस सेक्टर 19.1% ट्रेडिंग देखिए 9.1% नॉन कन्वेंशनल एनर्जी 7.0%, सीमेंट एंड जिप्सम प्रोडक्ट 6.1%, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर 14.1%, कंस्ट्रक्शन सेटा होची 4.4%, कंसल्टेंसी सर्विसेज 3.2%, ऑटोमोबाइल 3.2%, हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक 3.1%, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी 4.3%। सेम देखंतु फॉरेक्स रिजर्व कोन हिची फॉरेक्स रिजर्व हमें स्टार्टिंग रो डिस्कस करूथले म आपन कहूतले कि ड्यू टू कंटिन्यूअस डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी जो फॉरेक्स रिजर्व जहां हमरो सितंबर 2024 रे 706 रे पहुंची थिला
Now this has declined to 640 because of the we are paying say like more foreign currencies for the same basket of goods and services. If you see the in terms of physical connectivity, financial year 25 up to October जदि आपण देखिबे कंपेयर करंतु 18 रु 22 रे दुईटी वंदे भारत ट्रेन थिला. Now this has increased to 68 वंदे भारत ट्रेन. सेमती आपण देखिबे प्रोडक्शन कोचेस जो थिला, प्रोडक्शन ऑफ कोचेस ये 18 22 रे 32 टा प्रोड्यूस करूथला, वर्तमान सेटा 900 कोच प्रोड्यूस करूची आपण देखि परिबे फाइनेंशियल ईयर रे. ऑपरेशनलाइजिंग एयरपोर्ट एंड रूट अंडर जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम जोटा कि हमें उड़ान स्कीम बोली कहूचे. आपण देखंतु उड़ान एयरपोर्ट कोन अछि, मार्च 24 रे 84 थिला, सेटा डिसेंबर 24 रे 88 हिची, राइट. उड़ान स्कीम अनुसार उड़ान रूट देखंतु मार्च 24 रे थिला 545 एंड उड़ान रूट इन डिसेंबर 24 इट इज 619. If you see the reduction in average container turnaround time in major ports, ये जो average container turnaround मैं आपको कहूँ जो ship टा आसे कि पूर्ण तरह फेरी की जाऊँची. In terms of hours देखो financial 24 रे एटा 48 hours लागू थला, 48.1 सेटा बर्तमान financial year 25 रे सेटा 30.4 hour लागूची, 30.4 30 घंटा भीतर से turnaround देखिबा को मिलुची. Power sector देखो capacity addition in the power sector 9943 थिला मेगावाट, बर्तमान सेटा बढ़ी कि हिची 15008 है आपण कहि परिबे. एटा सेमती ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी एडिशन 32961 रु 38805 आपण कर हिची. रिलायंस रिन्यूएबल एनर्जी देखंतु नॉन फॉसिल फ्यूल जोटा अछि सेटा आपण कर बढ़ी चलची, राइट, एवं फॉसिल फ्यूल आपण कर कमी कमी चलीची. सेम देखंतु टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर भी केमती बढ़ी, इंटरनेट फैसिलिटी भारत नेट प्रोग्रेस जदि आपण देखिबे. टावर्स इंस्टॉल्ड देखंतु 7.9 थिला लाख, बर्तमान 8.2 लाख हेची डिसेंबर 24 रे गोटे वर्ष भितरे. सेमती ऑप्टिकल फाइबर थिला देखंतु लेड 1000 किलोमीटर 677,000 किलोमीटर थिला, बढ़ी कि सेटा हेची 693,000 किलोमीटर. एंड हाई स्पीड ब्रॉडबैंड जोटा 8.0 थिला एटा बढ़ी कि हेची आपनकर 12.0 लाख. सेन देखंतु प्रोग्रेस अंडर जल जीवन मिशन एक्सेस टू सेफ पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर. अगस्त 2019 रे 3.2 करोड़ पॉपुलेशन और हाउस होल्ड्स आपण कहि परिबे, नंबर ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स से मानको जल जीवन मिशन रे एक्सेस टू सेफ पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर मिलतला. नवंबर 2024 जदि आपण देखिबे 15.3 करोड़ रूरल हाउस होल्ड हैव गॉट दिस फैसिलिटी. स्टेट अचीविंग फुल कवरेज अंडर द जल जीवन मिशन को माने फुल कवरेज यानी कि 100% कवरेज अचीव करि सारिचंदी. अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब, तेलंगाना, मिजोरम, they have achieved the 100% access to safe piped drinking water. If you see the progress under the various initiatives, यदि आपण प्रधानमंत्री आवास योजना देखिबे अर्बन रे, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, then 1.18 crore houses have been sanctioned as of 25 November 2024. अर्बन ट्रांसपोर्ट जदि आपण देखिबे खास करके मेल मेट्रो रेल सिस्टम ये भी डेवलप होउची, आपनकर खास करके आपण ओडिसा रे भी देखिबे मेट्रो रेल आसीबार अछि. तो अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जोटा कि हमें अमृत बोली कहूचे. टैप वाटर कवरेज सेठी हेची इंक्रीज टू 70% एंड स्वेरेज कवरेज राइजन टू 62%. स्मार्ट सिटी मिशन जदि आपण देखिबे 93 प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड as of 13 January 2025. सेम देखंतु चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज एंड वे फॉरवर्ड फॉर सर्विसेज यानी कि सर्विसेज सेक्टर जदि आपण कहबे चैलेंज कोन अछि. चैलेंज होची ट्रेडिशनल अप्रेंटिसशिप एंड मॉडल फेसेस चैलेंज, inadequate direct supervision, language barrier, information gap, difference in regulatory provisions across countries. खास करके ये जो ऑब्जर्व वर्क अछि यानी कि आपण कहि परिबे जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करबा को जो स्टेप्स सरकार नौचंदी, खास करके अप्रेंटिसशिप यानी कि ट्रेनिंग से मानको जो दिया जीवो या स्किल्ड करा जीवो सेतरे किछि चैलेंजेस आसुची, जेमते लैंग्वेज बैरियर हो, इंफॉर्मेशन गैप हो, सुपरविजन इश्यू नै कि आसुची. रेगुलेटरी प्रोविजन भी अच्छे अक्रॉस कंट्रीज यानी कि जो माने बाहर को जाउचंदी ऑफशोर सेति पई मेंशन करा हिचे ऑफशोर वर्क. तनो किछि रेगुलेटरी प्रोविजन्स अछि, तनो जोथि पई कि से माने ट्रेनिंग नै पारो नांती या स्किल इनकलकेट करा जाई पारो नाही. बट अपॉर्चुनिटीज कोन अछि ना इंक्रीजिंग डिमांड फॉर एम्बेडेड सर्विसेज
adoption of digital technology and AI in services and manufacturing, encasing the strength of global trade in services. तो सर्विसेस सेक्टर जो अच्छी खास करके आपण देखिबे धीरे धीरे ग्रो करूची with the advanced technology, with the use of advanced technology, services sector आहुरी हमरो ग्रो करूची. पॉलिसी सपोर्ट कौन अच्छी ना जो डिजिटल रिवोल्यूशन अच्छी वी नीड टू हैव ए प्रॉपर स्किलिंग सिस्टम अप्रोप्रिएट स्किल दवाकू पड़िबो ता सहित रिफॉर्म ग्रासरूट लेवल प्रोसीजर्स एंड रेगुलेशंस दैट हिंडर ग्रोथ. ओके तेणु ग्रासरूट लेवल हो किंबा अप्रोप्रिएट स्किलिंग हो ये दुईटी जिनस हमको फोकस करिवार अछि जो जहाँ फल से बेटर स्किल मिल पार बेटर अपॉर्चुनिटी भी मिल पार. ओके ता सहित आप देखो एग्रीकल्चर फूड मैनेजमेंट सेक्टर ऑफ द फ्यूचर जमती देखिए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल क्रेडिट आप देखो शेयर ऑफ जो डॉटेड लाइन्स अच्छी इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट यानी कि जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स गुड़िक अच्छी तार परसेंटेज ग्रो ही चलुची यानी कि ग्रो करुची 1951 रु 2022 पर्यंत देखिए एवं जो नॉन इंस्टीट्यूशनल यानी कि मनी लेंडर्स माने जो माने अछंती सेमानकर कोन होउची धीरे धीरे डिक्लाइन ही जाउची कारण नॉन इंस्टीट्यूशनल जो माने अछंती खास करके से माने हायर इंटरेस्ट रेट दियंती एवं खास करके जो फार्मर्स सुइसाइड आपन को देखिबा मिलुची से गोटे बड़ फैक्टर इन केस ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट. व्हाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर आपण कहि परिबे 80 to 85% फार्मर्स इन आवर कंट्री बिलोंग टू दिस स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. दे हैव दिस 2 हेक्टर्स एंड लेस देन दैट द लैंड साइज जो कि से एडिक्वेट डॉक्यूमेंट्स नहीं टू गेट ए लोन फ्रॉम द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक. एंड बहुत केस रे आपण देखिबे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स या एनी सच नीस बैंक जो गुडिक अच्छी खास करके इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट दे आर नॉट अवेलेबल इन एट देयर डोर स्टेप और नियर बाय एरियाज जो कि से नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट ऊपर डिपेंड करने को पड़ुची एंड एज ए रिजल्ट एक्सप्लॉयटेशन भी देखा मिलूँ. एंड सिमिलरली जदि आप देखिए क्रेडिट फ्लो टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो मानकर लैंड साइज 2 हेक्टर रु लेस and their total number is almost around 85% of the total farmers सेमानकर भी देखिबे आपनकर 3.47 थिला एवं 3.47 रु बर्तन 14.4 लाख करोड़ रे सेमानकर क्रेडिट मध्य बढ़िछि सेमाने लोन नै छथि. आउ देखंतु इंक्रीज इन एरिया अंडर माइक्रो इरिगेशन पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो कांसेप्ट अछि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना तो 5 रु 10 भितर सेटा थिला समथिंग अराउंड 2000 हेक्टर बर्तमान सेटा 8000 हेक्टर 15 रु 23 भितर सेटा बढ़ी छि. ता सहित देखो सस्टेनेबल फार्मिंग यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जदि आपण देखिबे सो इन दैट केस परंपरागत कृषि विकास योजना ता सहित सॉइल हेल्थ कार्ड पर ड्रॉप मोर क्रॉप दैट इज काइंड ऑफ माइक्रो इरिगेशन नेशनल बैम्बू मिशन एंड मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट अडाप्टेशन मेजर देखिबा चैलेंजेस एंड प्रायोरिटीज फॉर इंडिया. चैलेंजेस कोन देखंतु क्लाइमेट चेंज जो होउची ता सहित एग्रीकल्चर को को भली भाबरे आपण अडॉप्ट करिवे जेमति हमें जानिछु मिलेट्स ए सब जिंस को हमें फोकस करूछु ड्राईलैंड फार्मिंग को नहीं कि तो सही हिसाब रे से कोन एठी सर्वे कहउची. चैलेंजेस कोन ना एक तो हाई इकोनॉमिक ग्रोथ हमरो टारगेट अछि जोटा कि 2047 सुधा में विकसित भारत बनेवा को चाहूछु. ता सहित नेट जीरो यानी कि नेट जीरो इन द सेंस की जो कार्बन एमिशन नेट जीरो बाय 2070 एटा हमर टारगेट अछि. ता चैलेंज आउ कोन ना इंटरनेशनल सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी कारण इंडिया इज काइंड ऑफ ए डेवलपिंग जेहेतु एबे अछि वी डू नॉट हैव एडिक्वेट फाइनेंस वी डू नॉट हैव एडिक्वेट टेक्नोलॉजी एज वेल इन टर्म्स ऑफ और टू डील विद दिस क्लाइमेट चेंज एंड काइंड ऑफ ए ग्रीन एनवायरनमेंट पाई. सो जोटा कि हमें India will seek from other countries. India meets its requirement largely from its own budgetary sources. तेणु own sources रो ही हमें टेक्नोलॉजी हो किंबा फंड को मीट करूचे but we need international cooperation. Follow a low carbon development path while ensuring job creation and affordable energy security for all given the limitation of renewable energy. कारण renewable energy जो भली भाव रे वर्तमान जति के हमें प्रोड्यूस करूचु if we simply leave the नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जब आम फॉसिल फ्यूल को छाड़ी देवा देन आम चेष्टा करबा कि रिन्यूएबल एनर्जी रे समस्त को इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करबा इट्स नॉट गोइंग टू हैपन और वी विल रन आवर ओन इंडस्ट्रीज और ऑल इंडस्ट्रीज विथ रिस्पेक्ट टू renewable energy that is not going to happen. So we need to have
I mean what we call the सेतिकी percentage or सेतिकी amount रो जदि production न करि परिबा, it's very challenging for us to achieve this kind of target. Priorities कौन अछि देखंतु, bringing adaptation to the forefront. हमें government is quite conscious about that कि हमर green environment हमको develop करिवार अछि, climate change को adapt करिवार अछि, so we need fund, we need technology as well. ता सहित आउ कोन ना reducing emission intensity of its indispensable thermal power through adoption of supercritical, ultra supercritical, advanced ultra supercritical technologies. And these technologies, what we need a lot of fund. Focus on environmental sustainability through moderation of consumption, production habits as envisaged under mission life. So these are the priorities we can say. सेमती मिटिगेशन बायस इन इंटरनेशनल फ्लो ऑफ फंड्स. मिटिगेशन बायस कौन देखिए जमती आपण देखंतु इंटरनेशनल फ्लो ऑफ फंड्स फॉर क्लाइमेट एक्शन आपण देखिए आर हाईली इनएडिक्वेट, आर बेस्ड ऑन फेवर ऑफ मिटिगेशन. So India ranked 7th most vulnerable country to climate change, emphasizing urgency of adaptation. तो 7th most vulnerable आसुची इंडिया, कारण हिमालयन रीजन में अच्छी जोटा कि मेल्ट होची, and we have a long coastline also. जो coastal areas गुड़ी का submerge होवार chances अच्छी due to rise in the sea level. तो सेट में adaptation is required. India's adaptation related expenditure rose from 3.7% to 5.6% from financial 16 to financial 2022. तो GDP रो 3.7% we are like spending to adapt this climate change, जोटा कि हमें financial 16 ने करूथुलु, वर्तमान सेटा 5.6% रे अछि फाइनेंशियल 2022 पाई. सेम देखंतु प्रोग्रेस टुवर्ड्स इंडियाज एनडीटीज, जो नेशनल जो आपनकर अछि पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो हेतला 2015 रे, जो एनडीसीज हेतला नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन जोटा में को एनडीसी से एनडीसी रिलेटेड ही जिनसे एटा देखंतु रिन्यूएबल एनर्जी रे अगेंस्ट अपडेटेड एनडीसी टारगेट ऑफ 50% बाय 2030. Installed electricity generation capacity from non-fossil fuel sources has reached to 46.8% as in November 2024. ये जिनसो आपनो prelims जो हमारा आसुची जुलाई रे से prelims पे ये particular chapter टा required. Coal देखो तो एबीबी हमें 46.20 यूज करूचे, गैस 5.40, lignite 1.40, diesel 0.1%, solar 20.6, wind 10.5, hydro 10.3, nuclear 1.8 and other RES is 3.5. Forest देखो, Forest Survey of India additional carbon sink of 2.29 billion ton CO2 has been created between 2005 to 2023 as per the NDC target. Same climate initiative जदि आपण देखिबे, खास करके wide variety of schemes, policies, financial incentive and regulatory measures to boost renewable energy and green investment. तो खास करके एठी जो renewable energy या forest cover जो target गुडी को अछि, that can be asked in the prelims. कारण last year prelims रे से माने budget रो गोटे simply fiscal deficit data ही as it is से माने पचारथिले, so they can ask this question. Lifestyle for environment, कारण गोटे consider करा जाय कि climate change या environment change रो सबटु बड़ factor होची the kind of life we are like living. Lifestyle change हमको करिबा को पड़ियो. We need to have that adaptability or sustainability. We need to change our lifestyle. Power of collective action. Lifestyle change by 13% of global population can reduce carbon emission by 20%. यदि 13% हमें change कले lifestyle रे, we need to और carbon emission 20% change है जो. Finishing the food and plate can avoid 90 kg of annual food waste per person. तो food waste होची कोन 90 kg of annual food वेस्ट आपनकर पर पर्सन कौन ही जीवो जदि हमें सबु फूड वेस्ट न करिबा, ए खाद्य छाड़ी की जीवा नाही, कारण जेहेतु फूड वेस्ट होची ऑब्वियसली वी नीड टू प्रोड्यूस मोर, यू बी गोटे फैक्टर. कारपूल कैन रिड्यूस 7,80,000 राइड्स पर डे, सेव 380 मिलियन लीटर्स ऑफ फ्यूल इन इंडिया. तो ये भी कारपूलिंग मझरे आपण जानथिबे कारपूलिंग चलीथिला जोटी एनवायरनमेंट जो ग्रेडेड एक्शन जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो यूज करा जाए, खास करके एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन में
ड्यूरिंग द विंटर पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन समय तो से कार पुलिंग विषय कहूँ रिसाइक्लिंग 1 ton of newspaper can avoid 25,000 liters of water wastage. Okay, so these are the few datas. If we change our lifestyle, then we can able to adapt the climate change. Social sector, extending reach and driving empowerment. Expenditure in social services जदि आपण देखिबे येलो कलर बार जोटा अछि सेटा फाइनेंशियल ईयर 17 रे 10.4% थिला एक्सपेंडिचर इन लाख करोड़ जदि आपण कहबे एक्सपेंडिचर इन लाख करोड़ एंड परसेंट जदि आपण देखिबे 7.4 लाख करोड़ थिला सेटा आपनकर बॉडी की हेची 25.7 सेम देखिबे टोटल एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंडिचर इन सोशल सर्विसेज एज परसेंटेज ये होची परसेंटेज जोटा कि 26.2% ओवरऑल जदि आपण देखिबे इंडिया खर्च करूची तारो सोशल सेक्टर रे हेल्थ एजुकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा सैनिटेशन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर द लाइफ लॉन्ग लर्निंग पाई कोन देखु हम करूछु गर्ल्स टॉयलेट 97.2% बॉयज 95.7 हैंड वॉश 94.7 आपनकर जो इंडियन सोसाइटी पार्ट अछि इंडियन सोसाइटी रे ये जिंस को आपण कोट करि परिबे डेटा सेट को इंटरनेट देखंतु percentage of schools with basic facilities 53.9% computer 57.2 medical checkups 75.2 electricity 91.8% building blocks for a better education first आपण देखंतु foundational literacy and numeracy FLN peer learning Nali Kali joyful learning in Kannada program Prerna model of school education peer learning right life skill फ्रेमवर्क टिम टिम तारे इनिशिएटिव पीएम ई विद्या चैनल स्किल एनहांसमेंट करबा पई सोशल एंड इमोशनल लर्निंग निपुण भारत सी लर्निंग इंडिया एंड लाइफ स्किल्स कोलैबोरेटिव तो ये तीनटी जिंस बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द बेटर एजुकेशन ये तीनटा जिंस आपन को देखिबा को मिलिबो ओके सेम देखो तो पावरिंग रूरल इकोनॉमी ने हम कोन करूछु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 7,70,983 kilometer road length completed. Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin 2.69 crore houses completed. Jal Jeevan Mission देखो तो 12.2 crore household provided with tap water connection. Swachh Bharat Mission 11.8 crore toilets and 2.5 lakh community sanitary complex constructed. Mission Amrit Sarovar 68,843 ponds. National Health Mission Rural सब सेंटर 165.6K 1,65,000 ओके प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी अच्छी कम्युनिटी भी अच्छी संसद आदर्श ग्राम योजना दैट इज 3,361 ग्राम पंचायत अडॉप्टेड बाय एमपीज यूनिवर्सल हेल्थ केयर देखो इंश्योरिंग हेल्थ एंड बिल्डिंग केयर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 36.36 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स हैव बीन इशूड आयुष्मान आरोग्य मंदिर जोटा कि हमरो खास करके जो हेल्थ सेंटर्स गुड़िक ता सहित ई संजीवनी सर्विंग 31.19 करोड़ पेशेंट ई संजीवनी जो टेलीमेडिसिन को इंप्रूव करने यू विन 1.7 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन एंड 5.4 करोड़ चिल्ड्रन ट्रैक्ड एंड जो वैक्सीन मॉनिटरिंग सिस्टम ई यू विन कह जाउची आभा आईडी इज क्रिएटेड ओके 72.81 and then full immunization coverage and 14,000 Jan Aushadhi Kendras subsidized like medicine generic medicines गुड़िक provide करा जाउची ओके सिमिलरली लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जदि आपण देखिबे खास करके फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 2017-18 रे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जोटा काइंड ऑफ ए ग्रीन कलर टाइप रो जोटा अछि डीप ग्रीन आपण देखिबे से जगह रे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन काफी बढ़ी 37 एठी अछि ऑलमोस्ट अराउंड 40 भी हमको एठी देखिबा मिलु हिमाचल प्रदेश रे सेमती आपण देखंतु 23-24 रे खास करके ता इंक्रीज हेची 56 अछि हिमाचल रे 46 अछि छत्तीसगढ़ रे ओके तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी किसी किसी जगह रे आपनकर बढ़ी बूस्टिंग फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन केमती हेची फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन केमती बढ़ला फर्स्ट होची क्रेडिट गारंटी स्कीम एक्सेस टू क्रेडिट लोन बढ़ी स्टार्टअप सपोर्ट मध्य बढ़ी
पीएम एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम बढ़ी, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, एनसीडीसी सपोर्ट, NCDC support, and then support to women-owned enterprises, formalization, 3% procurement by CPSE is reserved, fully subsidize JED certification, that is zero defect अपन जानिथिबे जोटा कि MSME रे हमें यूज करू, मार्केटिंग सपोर्ट सेमती अच्छी, स्किल डेवलपमेंट अच्छी. तो दीज आर द डिफरेंट लाइक ओवरऑल कन्वर्जिंग स्कीम्स एंड पॉलिसीज जो कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन आपनकर बढ़ी, जमी पीएम कौशल विकास योजना, कॉयर डेवलपमेंट, संकल्प. सो दीज आर द डिफरेंट स्कीम्स जोटा कि आपको फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रे आपको हेल्प करछि. ओके, सेम देखो ड्राइविंग जॉब अपॉर्चुनिटीज केमती बढ़ी ना, डिजिटल इकोनॉमी बढ़ी आपनकर जॉब अपॉर्चुनिटीज को. गिग वर्कर्स देखो, गिग वर्कर्स इज प्रोजेक्टेड टू रीच 2.35 करोड़ बाय 2029-2030, जोटा कि आपनकर टारगेटेड वर्कफोर्स अच्छी. टारगेटेड वर्कफोर्स माने केवल दे आर पेड बिकॉज ऑफ देयर टारगेट और फॉर द जॉब ओनली. ओके, जो स्विगी, जोमैटो, एग्जीक्यूटिव डिलीवरी, ये सब ई कॉमर्स से गुड़िक. हार्नेसिंग digital economy for job creation, although this is in informal or unorganized sector, but job creation karibar able achi. Building green workforce, jobs in the renewable energy sector reached an estimated of 1.02 million in 2023. Hydropower employees 453,000 in India's renewable sector, contributing 20% of global jobs globally. Okay, same देखो labor in the AI era, economic survey कहूँ कि एआई को नहीं कि जो मनरे संदेह यानी कि सस्पिशियस होउची कि एआई विल रिप्लेस द लेबर फोर्स, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करिवो, ताकू नहीं कि सर्वे कौन कहिची क्राइसिस और कैटलिस्ट. सो फर्स्ट देखो डिप्लॉयमेंट ऑफ एआई प्रेजेंट्स बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंज फॉर ए लेबर रिच इंडिया. सो जेहेतु लेबर रिच आमे लेबर आमर काफी अधिका, तेणु वी नीड दैट मोर लेबर कैन बी एम्प्लॉयड रादर देन दे विल बी रिप्लेस्ड. So past technology revolution, when not carefully managed, have been painful with the long-lasting adverse impacts. Mitigating the risk of India's labor markets require robust enabling, ensuring and steward institutions. Careful deployment optimized over a long horizon can ensure AI augments labor and delivers broad-based societal benefits. Coordinated efforts between the government, private sector and academia is required for a future work where AI is labor augmenting rather than labor replacing. So ये होची तार conclusion से कहूची कि हमें labor augmenting करिवा rather than replacing. That means AI अधिकरु अधिका labor को use करि परिबो rather than replacing it. जदि हमें by the involving all those stakeholders, से government हो किंबा private sector हो, academics हो, जदि हमें labor को equipped करि परिबा AI technology सहित enable करि परिबा AI technology सहित, we need to have a more skill system, skill develop करि परिबा, and so that AI को से different use या तारो use रे नहीं कि आसी परिबा, use करि परिबा जोटा कि हमरो लेबर आहुरी यानी कि कैटलिस्ट हिसाब रे हमें यूज करि परिबा, नॉट कि क्राइसिस हिसाब रे. ओके, सेम देखो चैलेंजेस टू स्केलिंग एआई को नहीं कि कौन चैलेंजेस अछि. फर्स्ट होची प्रैक्टिकलिटी. ट्रांसलेटिंग ब्रेकथ्रूज इनटू प्रैक्टिकल widely adopted applications remains challenging as AI currently shows experimental and uneven utility. Reliability, ensuring AI reliability is critical for the real world application as failures in key industries like autonomous vehicles and healthcare can improve problematic. बर्तमान देखिए जो ड्राइवरलेस कार गुटी को स्टार्ट ही एआई ड्रिवन, तेणु सी गोटे रिलायबिलिटी को कोठी ना कोठी मन रे डाउट आनिबो कि जमती एबे देखिए ईवी को नहीं कि बर्तमान अवेयरनेस हमरा बढ़ी छे. नाउ पीपल हैव स्टार्टेड परचेजिंग ईवी,
बट गोटे टाइम ईवी को लेकिन एबे भी कॉन्फिडेंस आसीनी लोकंकर कि ईवी को लेकिन से टाइप एआई ड्रिवन कार भी कॉन्फिडेंस आसीनी तो रिलायबिलिटी काइंड ऑफ चैलेंज तो अच्छी प्रैक्टिकलिटी भी अच्छी कि एक्चुअली जो आम कहूचे कि एआई ऑटोमेशन नहीं कि आसीबो एआई ड्राइवरलेस कार नहीं कि आसीबो तो केते सेटा फिजिबल भी हबो प्रैक्टिकलिटी केते अच्छी सेटा भी देखिबा प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर को भली भाव हमको हेल्प करिवो से इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा सेंटर हो डेटा पाइपलाइन हो से को भली भाव हेल्प करिवो एंड रिसोर्सेस आल्सो large models are resource incentive requiring high energy consumption dependency on scarce minerals for the hardware and the financing making sustainable innovation essential तो जो resources अच्छी obviously we need to have कौन माने ये जो चारोटी जिनस यदि आपण मिसुची से प्रैक्टिकलिटी रिलायबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेस तेबे जाई कि आपण कहि परिबे एआई को आमे निजर बेटरमेंट पाई निजर फेवर पाई यूज करि परिबा रादर देन इट क्रिएट्स चैलेंज फॉर अस दिस इज व्हाट द एसेंस ऑफ एआई इज ओके सो आउ कोन अछि देखंतु स्केलिंग फॉर ए चेंजिंग वर्ल्ड रीस्केलिंग एंड अपस्केलिंग पीएम कौशल विकास योजना जेएसएस अच्छी आपनकर आईटीआई अच्छी वुमेन पार्टिसिपेशन देखंतु पीएम कौशल विकास योजना वुमेन पार्टिसिपेशन इज 58% जेएसएस अच्छी आपनकर वुमेन फॉर्म 82% ऑफ टोटल बेनिफिशियरीज आईटीआई जोटा आपनकर अच्छी वुमेन पार्टिसिपेशन इंक्रीज आईटीआई ट्रेनिंग रे एनएपीएस रे भी आपनकर बढ़ी सेमती इंटरनेशनल मोबिलिटी देखंतु बायलैटरल पार्टनरशिप G2G मेमोरेंडम स्केल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग यानी कि बायलैटरल पार्टनरशिप आम डेवलप करूछु सो दैट जो माने हमर लेबर फोर्स जाउचंदी से को बेसिक ट्रेनिंग मिलू G2G यानी गवर्नमेंट भितर MOU आम साइन करूछु फॉर द बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज स्केल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स आम क्रिएट करूछु जंती आपण देखिबे ओडिसा रे भी गोटे अछि सिंगापुर रो कोलैबोरेशन रे सेमती प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होची देश छाड़ी की जीवा पूर्व किसी ट्रेनिंग सेमान को पाखकू सेमान को दिया जाऊ तो ये सब ए टाइप रो सब जिंस सेम देखो तो इंडस्ट्री पार्टनरशिप भी अच्छी राइट ता सहित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्किलिंग एंड न्यू एज फ्यूचर स्किल्स मध्य आपन को देखिबा को मिलिबो तो ये थिला आपनकर टोटल इकोनॉमिक सर्वे पीडीएफ मु आपन को टेलीग्राम चैनल दे देबी ता पूर्व कहि रखे कि यूज द कोड JN Live टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट एवं बैच देखो तो स्टार्ट होची 5th फेब्रुआरी रो जो माने प्लान करूचंदी जुलाई रे बहुत कम समय हम पाकर अछि ता भीतर हमकु सिलेबस सारी की रिवाइज करके रेडी हबार अछि तेनु कॉम्प्रिहेंसिव वे रे प्रीलिम्स एंड मेंस रा इंटीग्रेटेड मैनर रे प्रिपरेशन आपण करि परिबे सो JN Live टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ओके एंड टेलीग्राम रे मिली जिवो इंस्टा रे मते फॉलो करि परिबे फेसबुक रे मते फॉलो करि परिबे फीडबैक निहाती आपनकर आवश्यक कमेंट सेक्शन में जणेबे केमते लागिला वीडियोटी प्लस लाइक मते करिवे शेयर मते करिवे एवं पीडीएफ आपन को मिली जिवो एवं पूर्ण थर गोटे वीडियो नै कि आसीबी जोटा एक्सक्लूसिव मेंस रे आंसर रे कोबुली भाव रे टॉपिक वाइज केमते हमें सर्वे रो डेटा सर्वे एंड बजेट रो नै कि आसीबी मिक्स करिके मेंस रे कोबुली भाव रे हमें आंसर यूज करबा ओके सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड जहाँ भी आपनकर डाउट कंफ्यूजन थिबो आपन कमेंट सेक्शन में देबे जेतले मु नेक्स्ट सेशन किछि नै कि आसीबे एंड विल डेफिनेटली रेक्टिफाई दैट ओके थैंक यू।